अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। बड़ी ट्रैफिक थी और इसीलिए ज़रा के थोड़ा लेट हो गई। भाई बहुत ट्रैफिक है, हर जगह मुझे सिग्नल बंद हर जगह खामा खाई में। बस ये सोच के निकलते हैं आज तो जल्दी पहुँचना, लेकिन ये भरम धर्म हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक का कोई हाल नहीं। अच्छा भाई, आज का एक टॉपिक जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी उस तरह कि दो तरह के भरम होते हैं। एक भरम ये होता है, हाँ भाई के बड़े भरम हैं, मतलब देखो तो ज़रा दामाद जी आए हैं, बड़े भरम वाले दामाद जी हैं। और एक भरम होता है जो कि एतमाद का सिनोनिम होता है कि हमें एतमाद है हमारे उन खूनी रिश्तों में कि अगर हम उनसे कोई मदद मांगेंगे तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा भरम होता है ये कि हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, चाहे हम बचपन में कितना ही लड़े मड़े, मगर फिर भी कोई दूसरा अगर हमारी तरफ उंगली उठाता है, हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर की तरफ, तो ये हमारा एतमाद, ये हमारा भरम होता है कि वो हमारे पीछे खड़े होंगे, हमारे साथ खड़े होंगे और हमारे मुकाबले में मतलब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सो ये भरम हमें उम्मीद रखता है दुनिया में कि अगर कोई भी 19-20 चीज़ हमारे साथ हुई तो हमारी फैमिली हमारे साथ है। और ये भरम हमें नीचे से ऊपर ले जाता है, यानी फर्श से अर्श पे ले जाता है। इस भरम का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, वरना आप अपने आप को अकेला पाते हैं। और ये भरम कायम रखते हुए हम ऊंचाइयों पर पहुंच के टच करते हैं आसमान को। ये मैं भरम इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी डिजिटल पे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे से आप देख सकेंगे भरम। अब ये जो मैंने आपको कहानी घड़ी है ना पूरी भरम की, कि भरम कोई भी उर्दू का कोई भी लफ्ज़ जो है वो अलग अलग तरीक़ों से जुमलों में यूज़ होता है और फिर वो उसका मतलब बनता है। तो इस ड्रामे का मतलब भी वो भरम है जो हम अपनों पे करते हैं, जो हमें एतमाद होता है, जो हमें भरम होता है कि बस दुनिया इधर की उधर हो जाए, इन्होंने हमारे साथ रहना है। सीरियसली, अगर आप अपने बहन भाइयों से कोई राज भी शेयर करते तो आपको पता है कि ये दफन हो गया है, आपको पता है ये बाहर नहीं जाना। हाँ, कुछ बहन भाई पेट के बहुत हल्के होते हैं, मगर फिर भी अगर अपने खूनी रिश्तों की बात होती है तो अगर तकलीफ़ उनको होती है ना तो आपके दिल को भी तकलीफ़ होती है। इस बात से आप मुत्तफ़िक होंगे। सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको जो ड्रामा सीरियल ARY डिजिटल पर आप देख सकेंगे भरम, उसकी पिवटल कास्ट जो है उससे आज हम आपको मिलवाएंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। जानती हो, कामयाब आदमी वो होता है जिसका दिमाग वक्त से 2 कदम आगे दौड़ता है। मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं सही वक्त पर सही फैसला लेता हूँ। सिर्फ भांजा नहीं है मेरा, होने वाला दामाद भी है। सलार पाशा को तुमसे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत ऐसे नहीं मिल जाती, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता। उसकी और मेरी दुनिया में बहुत फ़र्क है संजल, तो और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन इस बार इस ख्वाहिश को पूरी नहीं होने दूंगी। फिर मैं अपने आप को अपनी जगह कभी भी किसी के लिए नहीं छोड़ते, वरना ये रमशा जैसी घटिया लड़कियां कब्जा कर लेती हैं। आई लव यू सलार, मुझसे शादी करोगे? बदनीयती, हसद और फसाद कभी किसी को रास नहीं आया रमशा। मुझे अपने हक के लिए लड़ना भी आता है और अपना हक खाने वालों को उनकी औकात याद दिलाना भी आता है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको भरम की पूरी एक डेफिनेशन इंट्रो में सुनाई है, कुछ इसी तरह का होने वाला है आज रात ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर आप देख सकेंगे मंडे टू फ्राइडे भरम ड्रामा सीरियल, जिसमें एक फ्रेश आपको देखिए कास्ट नज़र आई है। जो अभी हमने प्रोमो दिखाया है वहाँ से कुछ लोग हैं आज सुबह आपको जगाने, बेदार करने आए हैं, ये बताने के लिए कि उनकी मेहनत स्क्रीन्स पर आप देख सकेंगे जिसका नाम है भरम। तो आइए वेलकम करते हैं
हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा सीरियल के, वो आज इस सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू उमर शहजाद, हिना तारिक एंड राबिया कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। प्लीज आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। और इससे पहले कि हम भरम की बातें शुरू करें, हम बाकी भी जो भरम की कास्ट है उनको भी बुला लेते हैं। हमारे पास है ना अच्छी खासी जगह, आ सकते हैं सब। तो जी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं भरम में, आप उनको आज रात को देखेंगे 9 बजे से, मंडे टू फ्राइडे सीरियल को देख पाएंगे यार डिजिटल की स्क्रीन्स पे। आइए, वेलकम करते हैं ज़ैनब रज़ा एंड एहसन अफजल खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। एहसन बैठे प्लीज। ये एहसन तो बचपन में हमारे पास आते थे, अब बड़े हो क्या है एहसन? कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। आपकी ड्रामा सीरियल आज ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर नजर आएगी, नुमाया होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। प्रोमोज तो हम देख रहे हैं, मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ कौन है। अच्छा, मैं हिना को पहचानने की कोशिश करूँ, मैंने इसे कहाँ देखा, मैंने इसे कहाँ देखा है। सो जो काफ़ी नए चेहरे हैं जैसे हिना है वो हमें नजर आएगी। एहसन को लोगों ने मॉर्निंग शोज में देखा है, ड्रामे भी किया एहसन ने, लेकिन लाइक प्रोमिनेंटली ARY डिजिटल की स्क्रीन पे एहसन अब नजर आएंगे, है ना? सो ये बड़ी एक रिफ्रेशिंग सी एक चीज़ होगी कि आपको स्क्रीन पर अच्छे खूबसूरत प्यारे चेहरे। सो शुरुआत ये करते हैं कि भाई उमर फंस गया है ट्रायंगल में फिर से। उमर, आपको जब भी लोग कास्ट करते हैं तो 2-2 लड़कियां क्यों होती हैं? इसमें 2 से ज़्यादा है। ये क्या चक्कर है? इसमें मतलब इस तरह है कि जो कनेक्टेड है, हाँ। जिसमें कज़न मेरी दिखाई है ज़ैनब, हाँ। लेकिन वैसे जो स्टोरी जो एक लव एंगल रिवॉल्व कर रहा है वो 3 लोगों में ही है। यार मतलब ये क्या है ये? मैं जिस ड्रामे की प्रमोशन के लिए उमर आया है वहाँ एक हीरोइन नहीं है भाई। 2 है। तो क्योंकि भाई शर्त होती है प्रोजेक्ट साइन करने तो 2 लड़कियों के साथ करूँगा, वरना नहीं करूँगा। 3 भी हो सकती है, हाँ। एक नहीं हो सकती। क्योंकि कोई शर्त होती है। मेरी कोई शर्त नहीं। और ऐसे ना ऐसा ना हो कि तुम उसके फुट स्टेप्स कॉपी करो कि अब मैंने भी अब 2-3 हीरोइंस के साथ आना है। नहीं, मैं एक के साथ खुश हूँ। अच्छा, अब हम जैसे एज व्यूअर जब मैं आप लोगों का प्रोमो देख रही हूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि बात किसी से हो रही है, मिल कोई रहा है, कोई गड़बड़ है। मतलब कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे, कुछ कोई एक गिरा है जो शायद आज रात 9 बजे सुलझेगी। बिल्कुल गिरा मैं नहीं कहूँगी कि एक गिरा है, गिरे हैं। मतलब अच्छा। वो चलती चली जा रही हैं और वो टाई होती चली जा रही हैं, खुलती है, फिर एक गिरा, फिर दूसरी बन जाती है। सो ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, और बहुत इंटरेस्टिंग है। चाहे 3 हो, एंड में मिलता एक ही है। ऐसा तो भैया इतने भी फ्री होने की जरूरत है। बुरी सीरियल कर ली 2-4 के साथ, अब मिलना तो एक ही असल जिंदगी में भी। एब्सोल्युटली। नहीं, वैसे भी ड्रामे में भी यही होता है। बहुत सारे लोगों ने मिसालें एक्चुअली कायम कर ली हैं कि 2 और 3 भी हो सकती है। जी लेकिन एक्चुअली बिल्कुल रियल। अच्छा, तो मैं हिना कहीं हमने आपको देखा है पहले? आप कहाँ नजर आई हैं? भरम में नजर आई हैं, प्रोमिनेंट हैं, तो हिना से शुरुआत करते हैं। भरम में ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से नजर आई हूँ, पहले भी काम किया, लेकिन भरम इज़ एक्चुअली माय मेन डेब्यू। अच्छा, सो हिना शो बिजनेस में कैसे आई हैं? मैं बस आ गई। देयर इज नो बैक स्टोरी। मैं ऐसी चल रही थी, मैंने कहा जरा मैं जाके ऑडिशन जरा मैं एक्टिंग कर लेती हूँ। ऑडिशन दिया, ट्राई करके देख लेती हूँ। करते हैं, ये भी क्या है। नहीं सोचा कैसे है ना कि मैं पर स्क्रीन मुझे पर शौक था शुरू से, मैं अपने आप को स्क्रीन पे देखना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी लोग पसंद करते हैं नहीं करते। तो क्या शुरुआत होता है, कैसे क्या की? नहीं मतलब लाइक टिकटॉक पे गई या कमर्शियल से गई? कमर्शियल से। अच्छा, फिर उसके बाद एक्टिंग। कमर्शियल्स के लिए कहीं ऑडिशन करने गई होगी या किसी ने देखा ओ लड़की तुमने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा? नहीं, इंस्टाग्राम से अप्रोच किया था, फिर अच्छा। कमर्शियल के लिए की पोर्टफोलियो, और उसके बाद आगे। हाँ, सो ये एक प्रोसेस होता है ना पूरा के भाई देखो उसकी तो अम्मा है, उसके अम्मा अब्बा हैं, एक शोबिज में जिनके अम्मा अब्बा होते हैं उनको तो पता है कि हमने बस शायद यहाँ आना ही है, बचपन से हमें पता है। तो आपके घर में कोई ऐसा था? भी नहीं, कोई फर्स्ट वन। फिर इजाजत?
मुश्किल हुई, 1 साल लगा इजाज़त मिलने में, लेकिन सब खुश, सब हैप्पी है, लाइक करो जो करना है तुमने। हाँ यार, चिल फैमिली, सपोर्टिव फैमिली, ओह वाओ। सब लोग, भाई मामा पापा एवरीवन। अच्छा देखो, कमर्शियल्स एक छोटी सी कहानी होती है, कुछ मिनट के लिए आए, चकल बकल अच्छी है, चल गए। फिर आप रैंप पे मॉडलिंग करते हैं, उसकी भी एक अलग कहानी होती है, आपका कद काट, ये सारी चीज़ें होनी होती हैं। मगर ड्रामा जिसमें पूरी एक्टिंग चाहिए, पूरा पेशेंस चाहिए, पूरी एनर्जी चाहिए, सो वहाँ तक कैसे पहुँची? मुझे शुरू से शौक था ड्रामा करना है, हाँ। लाइक मेरे अंदर था कि मुझे ड्रामा करना है। उसके बाद स्टडीज़ कर रही थी साथ साथ, इस वजह से थोड़ा सा रुकी हुई थी। हाँ। जैसे ही स्टडीज़ कंप्लीट हुई, मैंने ड्रामा में कर दिया कि ओके आई एम अप, मैं करूँगी अब ये। तो फिर लाहौर से कराची आई और फिर काम स्टार्ट किया। अच्छा, तो ये आपका बेसिकली मेन उसमें पहला ड्रामा मेन फर्स्ट है, अच्छा। बाकी मैंने सेकंड लीड किया। अब उमर, आपको बताया गया कि हिना होंगी आपके साथ, तो फिर आपने पूछा होगा हिना कौन है? वो मतलब होगा ना कि राबिया और उनको तो आप जानते ही, तो आप लोग उस तमाशा में एक साथ रहे थे, अच्छी दोस्ती आप लोगों की। सो हिना के बारे में आपने पूछा कि कौन है भाई, एक्टिंग करनी है किसी के साथ तो पता तो हो? नहीं, बिल्कुल मुझे बताया था हिना का, और मुझे नहीं पता था ऑब्वियसली कि किस तरह का साथ में जब आप यार सेट आप पे आते हैं, आज साथ में अंडे काम नहीं करते खा हैं। के आए आप, आपकी जो आवाज ही नहीं निकल रही। हमारा अंडे खाए, 2 अंडे भाई, अंडे मंगाओ उमर के लिए। कि हम सुबह सुबह 2 सेट कम लगाए हैं, 2 सेट कम लगे हैं। और क्या हमें जल्दी उठा लिया। वो सुबह सुबह का ही होता है भाई, 6 अंडे मंगाओ उबालो ताकि आवाज 2 से काम नहीं चलेगा। तो हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। तो मेरा तकरीबन ही कास्ट के साथ, मतलब जो सीनियर कास्ट है उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ। हाँ। राबिया के साथ मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, हिना के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट है। तो लेकिन जब आप सेट पे आते हैं और किसी के साथ भी जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो आपको पहले दिन ही आइडिया हो जाता है कि आपकी क्या एक बॉन्ड हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकती है। तो जो मैंने शुरू के पहले दिन सीन्स किए, तो मुझे अंदाज़ा हो गया शी वॉज डूइंग गुड, और फिर ग्रेजुअली बहुत बहुत अच्छा इस कैरेक्टर को उन्होंने निभाया है सज्जल के, और बहुत अच्छा सज्जल है कैरेक्टर का नाम। सज्जल और आपके कैरेक्टर का नाम क्या? सलार नाम है। सालार। तुम्हारे कैरेक्टर का नाम क्या है? रमशा। रमशा। और जैनब आपके? अलीज़े। और एहसन? ताबिश। ताबिश। अच्छा, अब सब अपने अपने कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। ये मुझे पता है कि राबिया और हिना दोनों बहनें, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि नेगेटिव कैरेक्टर किसका है। प्रोमो ये वाला जो अभी चला है, ऐसा था कि समझ नहीं आ रहा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। कहीं ये नेगेटिव लग रही है, कहीं तुम लग रही हो। अब क्या करूं, इन पिन सेफ्टी पिन करूं, कौन बताए? गेस करें। पर प्रोमो में कंफ्यूजन रहनी ही चाहिए है। लोग जब देखें तो आज टीजर किसी वजह से टीजर कहलाता है ना, कि लोग तो आज पता चल जाएगा लोगों को कि नेगेटिव कैरेक्टर किसका है। हाँ, काफी पहले एपिसोड में पता चल जाएगा। या पुगम की पुगाई करें। नहीं पता चल जाएगा। ओके, चल हम नहीं पूछते कि नेगेटिव कैरेक्टर किसका है, आज आपको 9 बजे ये पता चलेगा। अच्छा चलो, ये दोनों तो नहीं बता रहे, तुम दोनों बताओ, तुम दोनों में से नेगेटिव और पॉजिटिव कौन है? I feel like SN can be negative but towards me only. मतलब ताबिश can be negative towards Alize, लेकिन उसका वो negativity is the sense of मतलब एक self awareness होती है उसकी कि कितना बता सकते हैं कैरेक्टर के बारे में, खुल के बताओ SN एक बहुत, ताबिश एक बहुत self aware character होता है, और अलीजे थोड़ी सी एक बबल में रहती है। तो उस सेंस में उन दोनों की एक दूसरे के साथ नेगेटिविटी भी होती है, उनकी पॉजिटिविटी भी होती है। दे आर बोथ गुड पीपल एज वेल, आई थिंक। ग्रे एरिया में है कैरेक्टर, ग्रे एरिया, दोनों के कैरेक्टर्स। हाँ, बेसिकली। सो वो होता है ना कि कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो आपको आपके कैरेक्टर की क्लिक करती है और आप कहते हैं यार ये तो मुझे करना है, ये तो मुझे करना है। तो सब मुझे ये बताएं कि अपने अपने कैरेक्टर की क्या बात ऐसी है जो क्लिक की और कहा यार भरम करना है ड्रामा। देखिए, मैं अगर अपने कैरेक्टर की बात करूं, सलार की, तो सलार बिल्कुल एक तो अपने नाम की तरह है, ठीक है ना, सलार पाशा। ओह, पाशा भी सरनेम पाशा है। पाशा, पाशा, सिर्फ मुस्तफा पाशा नहीं है, लेकिन मैं भी तो पाशा है ना, मेरी फैमिली। Yes, मेरा पुराना नाम अब्बा वाला पाशा है जी। और तुम लोगों का भी कोई पाशा है, तुम्हारे मामू? हाँ जी, मेरे मामू के। हाँ जी। तो इस कैरेक्टर में जितने शेड्स हैं, जो कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितने भी कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं एयर बाय के ड्रामों में, उसमें इतने शेड्स किसी कैरेक्टर में नहीं थे, और एक साथ इतना मार्जिन परफॉर्म करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि एक आपका कैरेक्टर दुखी है थोड़ा?
मेरा कैरेक्टर कैरेक्टर दुखी है, सब कुछ ही है उसमें। खुशी भी है, सारे- तो थोड़ा खुशी हमें भी दिखा दे भाई। मेरा लोग कहेंगे क्यों है इतना अच्छा, दुखी है? मुझे कॉफी नहीं तीन मिली। लड़कियां हैं। नहीं, मैंने कॉफी का इसको बोला था। कॉफी का बाल्टी बना के दो। एक मिनट आप रुक जाए, आपका कैरेक्टर दुखी है। सब छोड़ दें, आप दुखी हैं। कोई मसला है? दुख भी है, खुशी भी है, गुस्सा भी है। मैं इतनी सब खुश हूँ, 12 माह मेरी एनर्जी देखो है। यार आप रोज सुबह सुबह यार, ये मतलब एनर्जी तुम्हारा ड्रामा आ रहा है, मैं आप में- इतनी एनर्जी के साथ रात को 9 बजे देखिए, मंडे टू फ्राइडे, और उसके बाद मेरा ड्रामा है। मुझे मेरी आंख में आंसू आ गए। नहीं, मैं कहता हूँ कि एक कैरेक्टर को कामयाब तो खैर एक एक्टर तो बनाते ही है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ डायरेक्टर का डायरेक्टर होता का है। है, बिल्कुल। नवीद अली खान, उनका बड़ा बहुत अच्छा उन्होंने इनपुट दिया है अपना, बहुत मेहनत की है हर एक्टर के साथ ही। और एक एक्टर जो अपना इनपुट डालता है उसके बाद फिर वो एक फ्री हैंड देते हैं परफॉर्म करने का, तो वो बहुत उन्होंने बहुत मेहनत की है। और आई थिंक प्रोजेक्ट उनकी को सबसे कामयाब बेहतरीन बनाने बात ये कि वो हर एक की सजेशन को सुनते हैं। हमें पता है किस तरह काम होता है, कितनी तेजी में अक्सर काम हो रहा तो होता है। नवीद के साथ आप लोगों ने पहले भी काम किया है एज लाइक एक्टर्स? मैंने किया है, मैंने एक प्रोजेक्ट में किया है उनके साथ काम, लेकिन फर्स्ट ये उनका मेजर प्रोजेक्ट है। ओके। सो और जो कि मंडे टू फ्राइडे ऑन स्क्रीन नजर आएगा, मतलब ARY पर 5 दिन। अपने सारे कैरेक्टर्स को पूरी जगह देना, सबको अपनी अपनी जगह पे, हर एक्टर की बात सुनना, उसका इनपुट लेके हर चीज़ करना, सबको वक्त देना। मजा आता है वैसे वो वाले ड्रामे देखने में ना, जिसमें सबकी अपनी कहानी होती है। जी जी जी। मतलब कि जो जितने भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं उनकी अपनी अपनी एक स्टोरी है। सो आपको एक ही ड्रामे में ना बड़े सारे फ्लेवर्स मिलते हैं आजकल, बड़ा मजा आ रहा है वो चीज़ें। जी, तो इसमें भी आपको मसाले सारे पूरे हैं, सारे मसाले सारे पूरे। मसाले पूरे, सब अपना अपना मसाला लेके आए और फुल चटपटा ड्रामा है ये 85 एपिसोड तक। और हम सारे लेयर्ड कैरेक्टर्स हैं। अच्छा। हमारा हर 4-5 किस्तों के बाद कुछ नया रिवील हो रहा होगा, ओके। और कैरेक्टर डेवलपमेंट आखिरी किस्त तक ठीक ठाक चल रही है। हाँ, ओके ओके। तो ऐसे आपको कैसा लगा? अब ये सारे आपके यंगस्टर्स ही भरे में, वरना और भी आपने ड्रामे किए हैं, तो एक ही किया था पहले एक किया किया। है, ये अच्छा, एक किया, ये सेकंड है? हाँ, और वो रमजान प्ले था, वो एक अलग Okay, फॉर्मेट का था। हाँ। पहला सीरियस ड्रामा जो टिपिकल हमारे जो ड्रामे बनते हैं उस फॉर्मेट में पहला ही मैं कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे लिए तो हाँ। वो मैंने तुम्हें बचपन से देखा है ना, हाँ, आपको तो लग रहा है मुझे पता लग नहीं रहा कब से है पता नहीं कब से काम कर रहे हो। नहीं, एहसन ने माशाल्लाह वाकई बड़ा अच्छा काम किया है, आई एम श्योर कि पब्लिक को बड़ा पसंद आएगा। एहसन भाई बड़ा मेहनती बच्चा है हमारा। ज़ैनब ने बड़ा सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा, क्या मतलब सरप्राइजिंगली क्यों? सरप्राइजिंगली इस तरह सलाद के पाशा। सरप्राइजिंगली मैं बताता हूँ, देख लो सरप्राइजिंगली कुछ सीन्स बड़े चैलेंजिंग थे क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। वो है ही एडवेंचरस लड़की, उसके बारे में तो मुझे पता है। लेकिन वो वाकई में वी वर अमेज्ड, इवन डायरेक्टर। यार मुझे इस ड्रामे की ये बहुत अच्छी बात लगी है कि मुझे ना फ्रेश चेहरे देखने को मिल रहे हैं ऑन स्क्रीन, वो वाले चेहरे जो हर सीरियल में, हर चैनल पर नहीं नज़र आ रहे। सो एक आपको ना डिफरेंट, फिर आपको जब मैं प्रोमोज भी देख रही थी तुम लोगों के ड्रामे के ना, तो मुझे ये हो रहा था ओ वाओ, मतलब नए चेहरे आ रहे हैं। तो वो एक बड़ी व्यूअर्स के लिए बड़ी ट्रीट होती है, क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई है ना OTT प्लेटफॉर्म्स की, जहाँ पे आपको ऐसे चेहरे नजर आते हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं है कि वो थिएटर एक्टर्स हैं या कहाँ से आए हैं, लेकिन आप उनकी एक्टिंग की वजह से उनके फैन होते कोई हैं। परसेप्शन सेट नहीं होती पहले से। हाँ, सो वो जब आप कैरेक्टर जो करेंगे फिर आप आराम से हम उनसे रिलेट कर सकते हैं। और पता है मुझे जो चीज़ खुद हमारे टीजर्स तुम्हारा भी पहला ड्रामा है? I've done 2 or 3 before, but this is the first one जिसको I would say कि इतना important characters में है, prominent है। ओके। लेकिन the thing जो मुझे हमारे टीजर्स और प्रोमोज के बारे में बहुत अट्रैक्ट की थी वो ये कि अब पर्सनली जब मैं कोई पाकिस्तानी ड्रामा देख रही होती हूँ, फैमिली बेस्ड ड्रामाज ही बनते हैं पाकिस्तान में। हार्डली कोई डिफरेंट स्टोरी होती है, फैमिली के अराउंड ही सब कुछ रिवॉल्व कर रहा होता है, और उसके प्रोमोज में भी यही होता है, अगर लव ट्रायंगल हो या कुछ फैमिली ड्रामा भी हो, इट्स वेरी मच ओनली फोकस्ड ऑन दैट। हमारा वाला देख के मुझे ना एक थोड़ी सी एक्शन पैक थ्रिलर वाली फीलिंग आई। ओ, एक्शन भी है? अरे लड़कों ने एक्शन किया, लड़कियों ने किया? सब ये जो लड़के जिसको अंडे नहीं मिले, इसने बहुत एक्शन किया। अंडे वहाँ भी नहीं मिले थे। मैंने कहा मैं अभी बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने कहा भाई लड़कियां एक से ज्यादा हैं तो शायद उन्होंने आपस में बाल नोचे एक दूसरे के। नहीं, वो भी नोचे, वो भी। एंड एवरीवन हैज अ बहुत, हर एक का बहुत इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग कैरेक्टर। अच्छा, ब्रेक के बाद आके जरा मैं वो जो एक्शन बेस्ड चीज है मैंने उसके ऊपर बात करनी है, जरा तैयार है? एक छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज उमर शहजाद के लिए 6 अंडे लेकर आए उबले में।
किसी का मजबूत सहारा जिंदगी को आसान नहीं बल्कि खुशगवार बना देता है। मुझे देखना है इतनी खूबसूरत बातें करने वाली लड़की असली जिंदगी में कैसी है। जब सामने आओगे ना तो खुद ही देख लेना। तो फिर ठीक है, मैं 5 बजे की गाड़ी से कराची आ रहा हूँ। तुम आओगी ना मुझसे मिलने? लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? तुम मेरे लिए उस कड़कती धूप में फूलों की छांव बन जाओ, मतलब अम्ब्रेला लेकर। और तुम मुझे कैसे पहचानोगे? गुलाब के फूल से खूबसूरत तोहफा पहली मुलाकात पे और क्या हो सकता है। कुर्बानी इतनी तकलीफ दे हो सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। ब्लश करने लगी है यार वो मुझसे बात करते हुए। और लड़की उसी वक्त ब्लश करती है जब वो किसी को पसंद करती है। सज्जल उन लड़कियों में से नहीं है जो कि अफेयर चलाए। उसने जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है ना, वो मुझे मिल जाएगा। सालार तो आते ही छा गया भाई। आखिर भतीजा किसका? सालार ने मुझे प्रपोज किया है। बहुत घमंड है ना उसे अपनी जात पर। उसकी जात के टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम भी सलार पाशा नहीं। अपने ईगो की तस्कीन के लिए तुमने एक लड़की को इस कदर टॉर्चर दिया। तरस आने लगा है मुझे अपनी जात पे। पैसा, स्टेटस इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज से ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर आप देख सकेंगे भरम 9 बजे रात को, मंडे टू फ्राइडे। वाओ व्हाट अ ट्रीट, माशाल्लाह इतने प्यारे चेहरे आपको एक साथ अंडर वन रूफ नज़र आएंगे हमारे स्क्रीन्स पर। और इस वक्त जो मैं जा रही थी जब ब्रेक पर, तो मैंने कहा था एक्शन क्या हुआ है, किसने किसका मुंह तोड़ा है, किसने किसकी टांग तोड़ी है, किसने गोलियां बरसाई हैं, जरा तुम लोग मुझे बता दो। सबने सबका मेरा मुंह भी 2-3 दफा तो टूटा है। इसने मुझे मेरे अलग-अलग तोड़ने की थप्पड़ मारे कोशिश की है इसने मेरा, लेकिन टूटा नहीं। बस मुझे कोई हाथ नहीं लगा सका। हाँ। ना वो असल जिंदगी में हो सकता है ना का। और ये मेरी पूरी हुंडी है, हुंडी। मेरी पूरी पाशा फैमिली को बाहर से किसी ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि मैंने उनको ठोका। भाई ये अपने ड्रामे की पाशा फैमिली की बात कर रहा है, कोई मेरे घर पे नहीं चला। ये इनकी अपनी पर्सनल बात हो रही है ड्रामे की। इन तीनों ने आपस में बहुत धक्के दिए हैं, हाँ है ना? मुझे तो सबने धक्के दिए हैं। अच्छा मुझे सबने अभी एक्शन मैंने भी राबिया, किया। अभी ब्रेक में ये बात हो रही थी कि एक नया स्कूल में बच्चा आता है, कॉलेज में आता है, यूनिवर्सिटी में आता है, तो बड़ा मजा आता है। सीनियर्स मिलके उसे हल्का फुल्का बुली करते हैं, तंग करते हैं। मैं भी एहसन को यही समझी। वो मैं ही हूँ। हाँ एहसन, चलो तुम मुझे बताओ। तुम्हें देखो मैं हर क्योंकि- कोई जो भी नया आता है मुझे ये देखें सब अभी पता है। आंखें दिखा रही है उसको, बताओ। इससे तो मैं बहुत डरता हूँ। ये तो पता नहीं। डरना भी चाहिए। इससे ये भी डरता था, ऐसे तुम्हें तमाशा में मेरे- सब डरते थे इससे भाई। तुम्हें मेरे और राबिया के बीच में बैठना चाहिए वैसे। नहीं, हाँ, नहीं, ताकि मैं- हम बता सकें दुनिया को कि हम तुम्हें कितना बुली करते हैं। मैं शायद इस शो से निकल ना पाऊँ फिर। नहीं, वो बस ये था कि मैं नया आया था क्योंकि तो मस्ती करते थे, नहीं छेड़ते थे एक्टिंग, तुम्हें। और बस मैं ना क्योंकि ज़्यादा जोशीला था। नहीं तुम काले चश्मा क्यों लगा के बैठते हो, ये बात। थैंक यू सो और मच। काले चश्मे लगा के तुम बुक क्यों पढ़ते हो या काला एक्टिंग क्यों काला- करते हो? कमरे के अंदर यार वो बेचारा क्या करे वो। अब ये मेकअप पे बैठी होती है, ये अब सीन के लिए वो ज़ैनब ये क्या है? नहीं वो लंच किया तुमने? नहीं वो काला चश्मा मैं भूल जाता है कि मैं बात इसलिए करनी लगाता हूँ क्योंकि माशाल्लाह 3 बहुत हसीन खवातीन होती हैं, उनका ग्लो आ रहा होता है, मेरी आंखों में पड़ रहा होता है, तो मैं काला चश्मा लगा। देखा, इस वजह से बुली होती भाई जिस सेट के अंदर की बातें ये वो बात मुझे नहीं, ये ब्रेक सच में बोला पता चली, तो मैंने कहा एहसन आता है, ये लोग उनके मेकअप हो रहे होते हैं तो एहसन सीन याद करे तो उसने काला चश्मा लगाया होता है। तो जो काला चश्मा होता है लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये देख के डर रहा है, मैं किताब पढ़ रहा उनको हूँ, पता नहीं चल रहा होता। मैं किताब पढ़ रहा ये हूँ। किताब पढ़ रहा होता है तो ये इसलिए ये जो है मस्ती होती है। ये किताब पढ़ना प्रिटेंड कर रहा होता है, और बुक एक दफा उल्टी मैंने होती देखा है। है बुक भी उल्टी होती है, ख्याल नहीं होता। और काले चश्मों में आई बॉल्स ऊपर होती हैं। मैंने इस चश्मा सारे उतारा, शूट के चश्मा दौरान क्यों लगाया मैं हुआ है? 3 किताबें खत्म कर चुका हूँ। ऐसा ना हुआ होता अगर मैं कहीं और देख नाम रहा बताओ। होता। मिडनाइट लाइब्रेरी मैंने पढ़ी, ये कोई ऐसी बुक नहीं है। फिक्शन किताब है, मुझे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देखिए बेस्ट सेलर है। हमें पता चला कि 3 लड़कियां जो हैं वो मतलब होता है ना कि उमर कह रहा है कि 3 लड़कियां हैं,
मगर असल जिंदगी में 3 लड़कियां ना इसके ऐसे पीछे होता हैं, गन लेके पड़ी हुई है। ऐसे होता है। हाँ, लेकिन उमर मेरा सेवियर रहा है और बाबर भाई मेरे सेवियर रहे हैं। हाँ। इन दोनों ने मुझे बचाया। ये बहुत तेज है, बहुत तेज है। कौन ये उम्र भी बहुत तेज है, बताती हूँ मैं। वो वाली बात बतानी है कि नहीं? ये जो ड्रामा भरम आप देखेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन पर आज से, ये बिग बैंग प्रोडक्शन का ड्रामा है और वही प्रॉमिसिंग प्रोडक्शन हाउस है। नवीद, पूरा नाम क्या है? नवीद इकबाल, नवीद अली खान। नवीद अली खान जो है। नवीद भाई, क्या हुआ? नहीं होना आपका चाहिए गलत ये। नाम ले लिया है लड़की ने। मैंने खाली नवीद बोला, पूरा नाम उसने। क्या बोला इसने? आपका गलत नाम ले लिया है किसी ने नवीद, और ये I'm अब sorry। ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, अब आप नवीद, सारी जिंदगी नवीद इस भाई, बात I'm sorry। पे- अच्छा तुम लोग एक मिनट, तुम डायरेक्टर को सेट पर क्या कहते हो? नवीद भाई। नवीद तो भाई, अब उसको बेचारी को सरनेम क्या पता कि उनके नहीं अब्बू का पता, क्या नाम हमें है? क्यों पता? नवीद अली खान। यस। मैं उनको कहती हूँ आप कौन से खान है? हाँ, तो नवीद अली खान इसके डायरेक्टर हैं। इसकी जो राइटर्स हैं वो है सबीन जुनेद एंड मैमूना अजीज, दोनों ने मिलकर सर जोड़ के लिखा है। देखिए एक अच्छा, चीज़ इसमें- आपने इसमें नोटिस की होगी हाँ। कि जिस तरीके से ये शूट हुआ हुआ है हाँ, उसमें भी क्रेडिट नवीद अली खान को जाता है। तो कैमरे पे भी वही थे। नहीं कैमरे पे अच्छा। मतलब विजन तो उनका ही था ना, किस तरीके से एक्शन सीन्स को शूट करना वो इतना आसान नहीं होता। अच्छा, और मैं भी जब differently फर्स्ट shoot हुआ अपना हुआ है पहला ये एक drama एक्शन सीन करने गया था, मैं बड़ा मुझे नहीं पता था कैसे होगा, लेकिन उसके बाद आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड। मैंने कहा नवीद भाई कमाल। जबरदस्त। क्या कह रहा एक था? वर्थ मेंशनिंग चीज़ ये भी है, कोई 10-20% इस ड्रामे का शूट एक दूसरे डायरेक्टर अली जाफरी भाई ने भी किया। अ ह्यूज क्रेडिट टू हिम आल्सो, उन्होंने भी बहुत अच्छा शूट किया। उन्होंने बल्कि बड़ी हेल्प की हमारी, नवीद भाई और अली भाई दोनों ने। मैं जब आया था मैं बड़ा जोशीला बच्चा था, इन्होंने मुझे थोड़ा मेरी एनर्जी को थोड़ा वो किया। ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तू क्या यूं करके सीन कर लेता है। हाँ, तो वो मेरी एनर्जी उन्होंने काम की, मुझे थोड़ा अंडर किया उन्होंने। हाँ। और उसके बाद जाकर बड़ा अच्छा काम हुआ। Oh, great. बहुत नवीद हर अली खान एक्टर and पे अली जाफरी। उन्होंने फर्दन काम किया है और सबको वक्त दिया है, सबको time अच्छा देखो, जैसे ड्रामे में पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स होता है, और उन दोनों की मदद से ही एक्चुअली ड्रामा बनता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी अच्छे 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 हों तो हम क्यों टीवी देखेंगे भाई, सब अच्छे अच्छे। तो अगर जहाँ नेगेटिविटी आती है तो ही मजा आता है, तो ही ड्रामा। देखिए जवाब आपने खुद दे दिया, इसीलिए 2 लड़कियां होती हैं। लड़के भी नेगेटिव होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो हम जो इस वक्त एक्टिविटी बेस करने वाले हैं सेगमेंट, उसमें कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं जो पर्सनालिटीज़ को लेकर हैं। तो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है आपने किस तरफ जाना है, नेगेटिव क्वेश्चंस की तरफ या पॉजिटिव क्वेश्चंस की तरफ। तुमसे ही शुरू कर देती हूँ ज़ैनब। ओके, पहला सवाल, गुस्से की हालत में क्या करने का दिल चाहता है जो आप कर नहीं सकती ज़ैनब? किसी का सर फाड़ दूँ। सीरियसली? हाँ, मुझे जब बहुत गुस्सा आया हुआ होता है, ऑब्वियसली आप ना बहुत ज़्यादा अब्यूसिव चीज़ें, इनफैक्ट आप अब्यूज भी नहीं कर सकते, हाँ। ना फिजिकली ना वर्बली। हाँ। तो फिर मैं ना अपने दिमाग में ही किसी का सर पकड़ के दीवार में मारने इमेजिन कर लेती हूँ और फिर मैं रिलैक्स हो जाती ऐसे और अंदर चला गया। वो ऐसे हो गया। Actually, मेरे काले चश्मे का है। मैं बैठ के इसके साथ गया हूँ। अच्छा, ये वो वजह जिसकी वजह से काला चश्मा पहन के मैं अलग बैठता हूँ। नहीं तो काला चश्मा के बजाय भाई कुछ वो बचाने की चीज, हेलमेट भी पहनूंगा आइंदा से। हेलमेट पहन के बैठो ना। हाँ, thank you, good तुम्हें सिर्फ आंखें क्यों बचानी, चेहरा भी बचाओ। चेहरा भी बचा लो। हाँ, ओके भाई, चलो ऐसे तुमसे पूछते हैं, कौन सा नेक्स्ट सवाल, या पॉजिटिव के नेगेटिव? क्या सवाल करूं? पॉजिटिव पूछें। पॉजिटिव पूछें। हूँ। मुझे पता था ये गुडी टू शूज नेगेटिविटी बहुत है। गुड बॉय यार, थोड़ा ओके, गुड बॉय। कभी कभी अपने किसी करीबी से खुद की बुराई खामोशी से सुनी हो और बर्दाश्त कर गए हो, कोई करीबी हो आपका? अक्सर तो अम्मा अब्बा भी कह रहे होते हैं, हम यार हमारे ये जो 3 बच्चे हैं इनमें से ये वाला बच्चा बड़ा सेल्फिश है, ये वाला बच्चा बड़ा अच्छा है। मुंह पे बुराई सुनी हो या पीछे से कहीं मतलब से? लाइक बात कर रहे हो आपस में, कोई करीबी आपका रिश्तेदार, और आपने सुन लियो और आपने चुप कर लिया हो कि यार हाँ अच्छा शायद मेरे अंदर ये बुराई है, चलो मैं सही कर लूँगा। किसी करीबी से सुनी हो, नानी नाना दादा दादी फुप्पो फुप्पी, मतलब कोई रिश्तेदार, अम्मा अब्बा? रोज क्रिटिसिज्म होता है घर पे, ऐसा ही तो कोई नई बात क्या नहीं सुनी, क्या सुनी? प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में बहुत होता है कि पता नहीं मैं तरतीब नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मेरा कमरा गंदा रहता है, मेरा ये अरे है, यार तो सारे लड़के बड़े होते मसले हैं। हैं इस तरह के। तो तो ये सारे लड़के ऐसे नहीं होते। अम्मी अब्बू को शिकायत लगा रही थी, सुनो रैम्बो तुम्हारा जो बेटा है वो जूते जो है ना वो तौलिया ऐसे फेंक देता है, बिल्कुल नहीं पड़ा तुम पे, तुम कितने साफ सुथरे हो, बल्ब भी लगा लेते हो घर के। बल्ब भी लगा लेते हैं वो घर के, मुझे ये काम नहीं आते। ये क्रिटिसिज्म तकरीबन रोज होता है। ये सुनिए तुम। सुनी हुई है। चलो राबिया तुम बताओ क्या सेलेक्ट करूं? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। अल्लाह मुझे डर लग रहा है मेरे सोफे पे मेरी कॉफ़ी ना गिर जाए। हाँ ओके,
ये देखो लव कैसे माशाल्लाह बड़े अच्छे बनाए हैं। मेहनत की है। हाँ, कोई ऐसी नेकी जो गले पड़ गई हो। कोई ऐसी नेकी जो गले पड़ गई, हाँ। अक्सर होता है हाँ, ऐसा। अक्सर कुछ होता आप नेकी बताओ ना। हाउस हेल्प की, फैमिली की आप मदद करें हाँ। और फिर वो क्या गली पड़ गले जाती क्या है पड़ी कि- बताओ। हाँ, गले पड़ना नहीं होता, वो ये होता है कि थैंकफुल नहीं होते और फिर आगे से आगे और चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो। वैसे तो चीज़ें वो जो arrive- इनिशियली जो आप मदद करते हैं वो कहते हैं यार ये तो मेरे गले ही पड़ गई, मतलब मैंने एक चीज़ अपनी तरफ से की और फिर हुआ कि नहीं जी फिर वो हर कुछ ये तो 5 ये दिन तो बाद। कुछ है ही नहीं, हाँ। ये तो कम है, तो ये तो बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक सभी के साथ होता होगा कि वो आपके गले ही पड़ जाता है कि यार एक मैंने खुश असलूबी में खुद ही एक चीज़ इनिशिएट की हाँ। और वो आ गया कि ये क्या है ये है इससे कुछ बेहतर यू कुड डू बेटर, हाँ। ये वाली चीज़ होती हाँ। है। सो वो house help, होता है, ये तो होता गले है पर। हाउस हेल्प के साथ। हाँ, चलो भाई, है ना नेगेटिव। नेगेटिव देखते हैं। ओके, किस तरह की गॉसिप्स में आप ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं? देखो ओहो, जवाब हो। क्या है, सवाल ऐसे ही होगा। हर नेगेटिव तरह की। मुझे बस चाहिए गॉसिप, मुझे सुनने में मजा आता है। मैं करती नहीं हूँ, सुनने में बहुत मजा आता है। कौन सबसे अच्छा सुनाता है? जो यहाँ नहीं है उनके बारे में भी आप बोल सकते हैं। कौन? नहीं, यही है, यही है। हम यही है। एक हमारी पार्टनर नहीं है। हाँ, सलमा सलमा हसन जी, यहाँ पे सलमा मौजूद हसन। नहीं है। हाँ, हाँ, वरना वो भी अहमद हमारे अंकल। गॉसिप पार्टनर। हम 3-4 लोग हैं, हाँ, हम मैंने बस भी बैठ जब जाते हैं। सेट पे आया हूँ, जब ये लोग शूट पर हुए हैं, तो 3 सर जुड़े हुए एक जगह पे बैठे हैं। मैं सलमा आपा और राबिया, हम लोग ऐसे बैठे थे। अच्छा ये हुआ, एक अच्छा टूटे वो हुए हुआ। बेड पे और चला मतलब- के ये बताया है नहीं कि और गॉसिप देखें- वाली है और तो देखें, 3 में बात घुमा दी। ये भी टैलेंट है हाँ। कि मतलब इतनी दूरी पर है और मैं यहाँ भी आ रहा हूँ तब भी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। ये भी टैलेंट है। आवाज नहीं आती। और मैं और उमर शक्ल देख रहे हैं एक दूसरे की कि यार क्या करना है अभी। लेकिन जब हम साथ काम कर रहे होते हैं ना तो बहुत मजा आता है। हाँ। लाइक हम लोग पूरा दिन हंसते रहते हैं, हाँ। हमारे डायरेक्टर भी हंसते रहते हैं हमारे साथ, तो बहुत एंजॉय करते हैं हम। पॉजिटिव जो मतलब वाइब वाले लोग हैं ना, जब भी वो इकट्ठे होते हैं बहुत हमेशा मजा आता है। तो हमें ड्रामा देखने में भी मजा आएगा भाई, सच्ची बात है। ये केमिस्ट्री बड़ी काउंट करती है। अच्छा भाई, हाँ उमर, चाय पी? मैं इसलिए मैंने उसको मौका दिया, कॉफी पी ले। खत्म हो गई। अब निकलेगी आवाज, या प्लीज। उमर जा कोर से आवाज निकलेगी, कोर से। नेगेटिव। नेगेटिव, ओके, सही है। आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो? मेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो किसी भी तरह का? देखो एक्सीडेंट खाली सड़क पे नहीं होता, कभी कभार वो तो- शीशे से टकरा जाते हैं, खुद ही लग जाती है चोट। हाँ। साफ शीशा होता है उससे भी टकरा जाते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं। एक दफ़ा हुआ था कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने कह दिया था कि मैंने पे कर दिया हाँ। और मैंने पे नहीं किया था और मैंने इस चीज़ को बड़ा लाइट लिया था और घर की बिजली कट गई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा, अब्बा ने तो मेरी सही वाली क्लास ली थी। क्योंकि फिर उसको सही करवाने के लिए काफ़ी टाइम चक्कर लगाना पड़ता काफ़ी है। चक्कर लगाने पड़ते हैं और वो फिर आपको पता है वो इतने ज़्यादा पंक्चुअल और इतने ज़्यादा होते नहीं है कि वो फ़ौरन टाइम पर आके उसको कर दें, हाँ। उसको प्रॉपर फॉलो अप करें। तो ये अब एक तो ऐप के जरिए भी बिजली के बिल जमा हो जाते हैं। हाँ, अब तो ये पता है चीज़ें ना? अब तो इजीली हो हाँ। जाती है। तो आई थिंक ये एक ये मेरे एक था, दिमाग में भी आया है। बिजली कट गई घर वालों। कितनी देर तक पंखे के बगैर रहे आपके अब्बू? मुझे अब्बू की ही सबसे ज़्यादा फिक्र थी। फिक्र थी गर्मी इस है। चीज़ में, गर्मी की वजह से, और गर्मियाँ ही थी उस टाइम हाँ। तो मेरे ख्याल से ये तकरीबन कुछ अगर सुबह गई थी तो ये मगरिब के बाद तक लाइट आई थी, पूरा दिन ही हो गया। शाबाश है, शाबाश है भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। चलो भाई हसन बताओ क्या? पॉजिटिव। ओके, कभी किसी की आंखों देखी चोरी पकड़ी लेकिन खामोशी इख्तियार कर ली? कभी नहीं, रह ही नहीं सकता जो। तो नहीं कभी नहीं। तो चोरी देखी? चोरी देखी और बता दिया। कौन था, हमें भी बता दो। नहीं, इस तरह थोड़ी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। लेकिन जहाँ गलत बात होते हुए देखी हाँ। उसको लिख के रख लिया, मतलब लिटरली नहीं, अपने पास। हाँ। और आइंदा फिर उस हिसाब से ट्रीट किया उस बंदे को। अच्छा, तो कभी पिए नहीं हो तुम? अगर चोरी होते हुए देखते नहीं, हो तो नहीं, चोर को पुलिस के हवाले करके आते हो? पुलिस के मतलब मैं सिंबॉलिक हाँ, बोल रही हूँ, हाँ। ऐसे नहीं। हाँ। मतलब कि बहुत उसको नहीं किया, बस अपने इंडिविजुअल लेवल पे उसके साथ एक वो बना ली। तो अगर छोटा भाई कहता है अम्मी अब्बू को नहीं बताना कोई बात उसकी, पार्टनर इन क्राइम वाली चीज, तो तुम क्या करते हो? नहीं, मेरा इंसाफ का दामन। उसूलों पक्का हूँ नहीं, वो तो बड़ा अच्छा है। उसके साथ मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मेरे बड़े राज उसके पास हैं। ओए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये अच्छा है भाई, जहाँ दिल चाहे वहाँ इंसाफ करोगे, जहाँ दिल चाहे। ऐसे ही नहीं होता है पूरी करोगे? दुनिया में। ऐसे ही होता है। हम सब यही करते हैं। गिव एंड टेक। हाँ भाई चलो, ज़ैनब क्या नेगेटिव के पॉजिटिव?
नेगेटिव मजे का होता है बट पॉजिटिव। हाँ चलो चलो ठीक है। ओके, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गलती ना होते हुए भी माफी मांगनी पड़ी हो? बहुत दफ़ा। आई एम वेरी स्टूपिड। सीरियसली? बहुत बहुत दफ़ा। मतलब कि इन द सेंस कि मेरी इंटेंशन कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होती। हाँ। लेकिन मैंने स्टूपिडिटी में इतनी स्टूपिड चीज़ें की हैं कि कभी उससे कोई हर्ट हो सकता है, या वो मेरे लिए ही, मेरे इमेज के लिए वो चीज़ बुरी हो सकती है। और इन चीजों से फिर तुमने सीखा है? बहुत सीखा है। यार यही तो लाइफ पिछले है। 1 साल में स्पेशली मैंने बहुत सीखा है। क्योंकि उससे पहले आई वाज स्टिल वेरी मच यू नो जिस तरह से यंग, वाइल्ड एंड फ्री स्पिरिटेड। लेकिन पिछले 1 साल में आई रियलाइज कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली अपने लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ। बट मैंने बहुत स्टूपिडिटीज़ की हैं और इसके लिए सॉरी करना, अब मुझे मसला नहीं होता कभी भी सॉरी बोलने में। हाँ। इफ एनीथिंग आई विल बी द फर्स्ट पर्सन बहुत अच्छी बात, सॉरी। वेरी गुड, गुड गर्ल। जी राबिया, क्या चाहिए आपको? पॉजिटिव। ओके, आपकी पसंद की कोई चीज जो किसी करीबी को पसंद आ गई और आपको इसको देनी पड़ी हो? हाँ, हाँ, अरे, बहुत। मेरा पिंक जोड़ा। हाँ, बहुत दफा। तुम तो एक ही बहन हो। एक ही हूँ, लेकिन कजिन्स भी तो थी ना आसपास और हैं, तो हाँ। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि ये पसंद आ गई, ये दे दो, छोटी है, हाँ। लो। और ये 1 दफा नहीं 50 दफा हुआ है। आई। और मुझे ये होता है, मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ दूसरों के लिए कि अच्छा यार क्या ही हो जाएगा, हाँ। चलो दे दो, कोई मसला नहीं है। सो मल्टीपल चीजें, हाँ। कपड़े, जूते, बहुत सारी चीजें, बहुत दफा हुआ है। वाह वाह। हाँ है ना, ड्रामे में तो ये छीन रही है तुमसे। ड्रामे में तो पिंक जोड़ा छीन रही है। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। ड्रामे जोड़े में तो फाड़े हैं ओहो मेरे, हो। काटे हैं, काटे हैं कपड़े। काटे हैं, ये नहीं पहनेगी ये। पॉजिटिव। पॉजिटिव। लास्ट ही बचा है। वो सच जो आपको महंगा पड़ा लेकिन आप कर गुजरे। हाँ, मैं सच बोलती हूँ और हाँ। करती हूँ। हाँ, डजंट मैटर क्या हो रहा है। महंगा क्या- भी पड़ा हो। हाँ हाँ, मैं करती हूँ। अगर तुम लेट, मैं तो एक छोटी सी मिसाल तुम सबसे पूछूंगी, अगर आप लेट आई हो तो आपने सच बोला है कि झूठ बोला? सच बोला। तुम लोग गवाह हो कि नहीं? हाँ, मैं सच बोल देती हूँ। ऐसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्यों झूठ बोलूँ, फिर 10 और बोलूँ छुपाने के नहीं, लिए। ऑनेस्ट तो है। मैं बोल देती हूँ हाँ किया है, ये तो ओके, देखा फाइन। कल नहीं आना, ये इस वजह से नहीं आना, अभी सोना है नई मुझे। नई आई है, थोड़ा सा इसको कुछ करो तुम लोग, हमारी जैसी हो जाए। और सच बोलने पर ही आपको सबसे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। पड़ती है। वाह वाह, जाग गया चलो इससे पहले कि ये कॉफी का देखा आपने हमारी कॉफी का, एक और आ जाएगा। क्या एक बाल जबरदस्त, एक और मग्गा लेकर आओ, बाल्टी लेकर आओ। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बताओ क्या यही बचा है सवाल? वहाँ भाई, ये खत्म, positive जल्दी से तो पूछ छोड़ा ही लेती नहीं हूँ। ब्रेक के बाद आपकी कोई ऐसी आदत जिससे आपके करीबी चिढ़ते हो? ये तो मैं करीबियों से पूछूं। हाँ। करीबी चिढ़ते हो? हाँ, मैं टाइम नहीं देता उन्हें। क्या मतलब? मतलब उनकी हर दफ़ा कंप्लेंट्स होती हैं। एक तो मैं घर पे होता नहीं हूँ और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि हम 12-12 घंटे 14-14 घंटे शूट पर होते हैं। तो उनकी एक कंप्लेन रहती है कि उमर तो बिल्कुल वक्त ही नहीं, उसके पास तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए, और वो बदल गया। और ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ है कैमरा? कैमरे में देख के हाँ, बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वाकई टाइम नहीं होता। या अल्लाह। और जो टाइम होता है वो मैं आते ही बस अपने वालिद के साथ बैठ के, अपनी बहन के साथ या बच्चों के साथ, तो उनको ही वो इतना ही किसके टाइम बचता बच्चे? है। बहन के बच्चे। मेरी पहले ये शादी कैसा बात होगी, में तोड़ उसके दिया? बाद या हमें क्यों नहीं पता? मैं निदा की तरह बोलता हूँ। क्या? पहले मेरी शादी होगी, उसके बाद बच्चे। छोटा सा ब्रेक। भरम रात 9 बजे ARY डिजिटल पर, मंडे टू फ्राइडे। गुड मॉर्निंग। नियत साफ और अगर लगन सच्ची हो तो ख्वाब पूरे हो जाते हैं। इसकी मेमोरी ना इतनी शार्प है, किसी भी चीज को देख लेती है, तोते की तरह याद कर लेती है। और मुझे तो नजर आ रहा है कि आपकी ये पोती आपका नाम रोशन करेगी। ये मोहतरमा खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है और मैं हद में रहूं। अच्छा, तुम मेरी बहन होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। अगर तुम हक पर सारी दुनिया चाहे तुम्हारी मुखालिफ हो जाए, तुम हार नहीं मानना। एक दिन मेरा खुदा मेरी बेगुनाही साबित करेगा और उस दिन तुम्हें मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। आला परफॉर्मेंस थी भाई, मजा आ गया। इस वक्त पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरे सोशल मीडिया में एक ही खबर सर्कुलेट की जा रही है कि तैमूर पाशा को 25 साल बाद अपनी गुमशुदा बेटी मिल गई है। ये तुम्हारे बाप का घर है, किसी की दिल को, मोहब्बत को जीतने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पाशा की सिर्फ एक औलाद है और वो है मेरी बेटी।
अलीज़े पाशा। शायद दुनिया की हर लड़की ये समझती हो कि उसके डैड सिर्फ उसकी औलाद से बड़ी आजमाइश कोई नहीं होती। दुनिया की हर आसाइश मेरे कदमों के नीचे है, अगर नहीं है तो सुकून। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज रात 9 बजे मंडे टू फ्राइडे आप देख सकेंगे भरम। बिग बैंग की ये प्रोडक्शन है और इतने खूबसूरत चेहरे आज मौजूद हैं हमारे सेट पर जो कि इस ड्रामे के पिवटल कैरेक्टर्स हैं। इस प्रोमो से एक बात और नुमाया हो गई, एक और जो ट्रैक है आप लोगों का, एक और एंगल है आपके ड्रामे का, वो हमें नज़र आया है। बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल लग रहा है जी। कुंभ के मेले में गुम हुई थी तुम? मैं कहीं गुम नहीं हुई थी, मैं सिर्फ अपने ट्रैक के तहत पाशा फैमिली में इन्वाइट करती हूँ और बस वहाँ गुम हो जाती हूँ। अच्छा, तुम कह रहे थे तुम पाशा फैमिली से ताल्लुक रखते हो? मैं तो हुई पाशा फैमिली वो तो से legit ना, पाशा मतलब है। मैं तो हुई, मतलब मैं बाहर होता हूँ, उसके बाद फिर मुझे बुला लिया जाता है। आहा। तो जो बाबर अली हैं, हाँ। वो मेरे चाचू दिखाए हैं, आहा। जो अर्जुमन जी हैं वो मेरी आनी दिखाई हैं। ओह, तो अच्छा। उन्होंने ही मुझे जो है अब वो कुछ समझ आ रहा है। आजकल बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं, आपको जरूरी है ड्रामे के बारे में कुछ जान के फिर उसके अंदर घुस के। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तो तुम पाशा फैमिली की बेटी हो? यस, और पाशा तुम पाशी फैमिली की क्या हो? के क्या हो? पता चलेगा। ये अभी नहीं पता। ये भी कुछ सरप्राइज पीछे सरप्राइज कुछ हूँ मैं पाशा फैमिली। ये मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड पाकिस्तान में। ये और मैं सेम कॉलेज में पढ़ा। तुम्हारी शक्ल बाबर अली से मिलती है, मुझे लगता है तुम छुपे हुए कोई बेटे होगे उनके। नहीं, क्या मुझे पता? कभी ऐसा लगता नहीं, लेकिन मुझे आते हैं बहुत सारे कमेंट्स ऐसे, और मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट किया क्योंकि क्या ग्रेसफुल आदमी बाहर। हाँ, अरे वो कहते हैं ना कि शादी के बाद जो मियाँ बीवी की शक्ल मिलने लगती है, पर इस ड्रामे में आप देखेंगे शादी के बाद दामाद और ससुर की शक्ल मिलने लगती है। नया देखिए, हमने कहा है टर्न्स हैं क्योंकि उनके बीच में ज्यादा प्यार है थोड़ा। हाँ, अच्छा कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों से खुद पूछूंगी कि इसका जवाब आपको इन सब में से किससे चाहिए, ठीक है? ठीक है। उमर, तुमसे शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पे दिखाएं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोई एक खाना जो आप डाइट में भी नहीं छोड़ सकते। ये जवाब आपसे नहीं चाहिए मुझे, आप सेलेक्ट करें कि इन सब में से किससे चाहिए। और हमने उमर से पहले से ही सवाल कर लिया है, उसका जवाब हमें उमर ने पहले ही बता दिया। तो उमर, तुम्हें क्या लगता है इन सारे तुम्हारे कलीग्स में से किसको ये पता होगा कि तुम डाइट में भी कौन सा खाना नहीं छोड़ सकते? सबको पता होगा। आई थिंक ज़ैनब। ज़ैनब बताओ। बर्गर। बर्गर? कौन सा वाला बर्गर? बीफ या चिकन या क्या? बीफ। अच्छा एक मिनट, मैं किसी और को भी चांस देना चाहूंगी। चलो तुम तुक्का लगाओ एक और कोई, क्योंकि ये गलत जवाब है, सही जवाब सही जवाब मीठा। है। मीठा डिजर्ट। मीठा। अब सब तुक्के मारे, कोई एक मीठा फॉर श्योर। मीठा। मीठा फॉर श्योर। चीज केक नहीं छोड़ सकते। चीज केक? हाँ, चीज केक। तुम भी बता दो, कोई तुक्का लगा दो। पिज्जा। पिज्जा नहीं उमर कितना। क्या किसी का जवाब दुरुस्त है? गलत, सबका जवाब गलत। किसी को कुछ नहीं पता। उमर शहजाद, तुमने कहा था अच्छा, पहले- कोफ्ते। घर का खाना। ये नहीं पता था। ये नहीं पता होगा। क्योंकि डाइट में जो सबसे ज़्यादा अ बिग नो फॉर मी इज़ मीठा, क्योंकि डाइट है। क्योंकि मीठा आपकी सबसे पहले डाइट खराब करता है। बट खाया है हमने सेट पे बहुत। हाँ, मतलब खाया है, जब खाया है तो वो हमने हफ्ते में एक ही दफ़ा खाया है। जब एक दफ़ा खा लिया उसके बाद फिर कोफ्तों की क्या कहानी? और घर के कोफ्ते हमें कैसे बहुत पता होते हैं और मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे घर का देसी खाना बहुत पसंद है। और कोफ्ते, आई लव कोफ्ते। बट यू डोंट ईट, कोफ्ते नहीं खाते? खाता हूँ। डाइट घर का खाना नहीं खाता ना, अंडे कौन सा खाता ऐसा है ना खाना वो। जो डाइट में भी नहीं छोड़ेगा? ये कभी कभार अंडा डाइट चल रही हो तो जब वो बनते हैं हमने सवाल ही गलत समझा। अच्छा, हमने सवाल गलत समझा। हमने लगा नहीं, कि मैंने छोड़ेगा सही ही नहीं, समझा। सब मैंने बिल्कुल सही बताया था। हाँ, तो ये वाहिद एक चीज़ आप है लोग जो कहें कि तो मैं पश्तो में कहता हूँ बता कि जब दूँ। मैं डाइट पर हूँ तो ये घर में ना बने। कोफ्ते घर में ना बने। जर्मन आती है, पश्तूनी आती है। ओके, नेक्स्ट सवाल। ओके, किससे? मैं हिना से पूछती हूँ, ठीक है? अच्छा दूसरा सवाल करूँ उमर से ही? चलो उमर, तुमसे तुम्हारा ही सवाल, तुम्हें निपटा के फिर आगे बढ़ती हूँ, अच्छा, चलो। ठीक है? ओके, अगला सवाल। कौन से ऐसी सामने वाले की हरकत है जो तुम्हें शदीद गुस्सा दिला देती है? ठीक है, अब ये उमर ने जवाब दे दिया है, तो कौन सी ऐसी है? उमर तुम सेलेक्ट करो किससे पूछे हम ये। वो उसने हाथ खड़ा हम किया। वॉलंटियर कर लेते हैं ना। हाँ ऐसा उसने खुद ही से हाथ खड़ा किया। मेरे ख्याल से गलत बयानी करे अगर कोई
जैसे एडीज वगैरह इतना नहीं सोचा होगा उन्होंने। आई थिंक करीब करीब थोड़ा गलत बयानी, थोड़ा झूठ झूठ, डिसरिस्पेक्ट, बात घुमाना, झूठ, डिसरिस्पेक्ट, बात घुमा देना, डिसलॉयल्टी। क्या है भाई, सही है क्या गलत है? गलत है सब क्या? मतलब इन्होंने मिलता क्या जुलता ही है सब। मिलता जुलता है। क्या कहा है? आई हेट आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, ये बहस करे तो बहस चिढ़ मुझसे चढ़ती है। मुझसे बहस नहीं होती। हाँ, क्या करते हो? बहस कर रहा होता है कोई तो तुम निकल जाओ तो पतली गिरी। मैं ज़्यादातर अच्छा, ओके। ऐसी सिचुएशंस में आए, क्योंकि बहस करने से आप भी फिर उसी लेवल पे चले जाते हैं। तो आप So I कभी try कभार to तो stay कहीं quiet. बहस करना बड़ा जरूरी हो जाता है। फिर मतलब क्या? एक पॉइंट पर आके फिर आप कहते हैं ना कि अब कोई फायदा नहीं है। बहस करना। यार हमने मूसा पर मुनीम से कितनी बहस की है। तो वहाँ पे भी यही होता है। ओके, वो अलग बात है कि हम वहाँ से, हाँ, वो एक अलग बात है। इस सिचुएशन में हम वहाँ से नहीं जाते, हम उनको भगा हम उनको कहते बाहर निकलो, वो दरवाजा है। ओके, नेक्स्ट सवाल है उमर की तरफ से। उमर, सबसे ज्यादा कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं? ये सवाल किससे करूं? ऑनलाइन सेट पे किसी ने कुछ ऑर्डर किया था मेरे लिए? नहीं, किसी किससे को ख्याल ही नहीं होता मेरा, कोई पूछता ही नहीं। आई थिंक शायद मुझे इसका जवाब पता हो, हालांकि मुझे पिछलों का भी लगा था लेकिन वो मुझे नहीं पता। लगा दें तो उसको तुक्का। बताओ। स्किन केयर। मुझे लगता है स्किन केयर करता ही नहीं होगा। जूते नहीं ऑर्डर करता, जूते, स्किन केयर, तुम भी कोई तुक्का लगाओ। प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन शेक्स, तुम बताओ, तुम भी कोई तुक्का लगा लो। शेक्स ही होंगे या कपड़े। हाँ? स्किन केयर आई डोंट थिंक। कपड़े और क्या स्किन केयर। दुरुस्त है, क्या बताओ? खाना। किसका सही? क्या ये तो तुम्हारा राज आज फाश होने वाला है। तो तुमने डोले बनाए हुए, ये ऑनलाइन ऑर्डर सबसे ज्यादा केक करता है। आपको पता है मैंने बोला खाना। सबसे ज्यादा वही जो चीज केक की बात हो रही थी, सबसे ज्यादा मैं अपने मोबाइल में जो मेरा दिल चाह रहा है फूड, जो फूड पांडा बोलूं मैं तो फूड बोल दे भाई, क्यों बोल रहे हैं? बोल भी दिया ऑनलाइन खाना। तो मैं उस एप्लीकेशन को मैं सबसे ज्यादा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करता हूँ, तुम क्योंकि फिर वो क्या करते हो? फिर तुम जिम जाके 2 घंटे एक्सरसाइज करके वो बर्न करते हो कैलोरी? देखें वो वीकेंड पे ही मुझे करना होता है, क्योंकि वीकेंड ही मेरा चीट डे होता चीट। है। उस पे फिर मैं, हमने सेट पे इतना मीठा खाया है। और इस लड़की ने जो मेरे मुंह लगाया था ना चीज केक, ये देखो आ गया। आई लव चीज केक। और उसके मुझे बाद उमर कहता है मैं 2 घंटे ऑनलाइन ऑर्डर करो, हमारा भी दिल चाह रहा है और हमें पता है ये कंटेजियस है, आपका भी दिल चाह रहा है। चले हम आपको ब्रेक दे रहे हैं, ब्रेक पे जाके कहीं भी किसी भी अच्छी जगह चीज केक ऑर्डर, तुमने खुद ही तो कहा ब्रेक है। सुबह सुबह चीज के ब्रेक, कान में ब्रेक की आवाज आई, अल्लाह मियां। जो भी जा रहा है प्लीज लेमन चीज केक। ओके चलो हम अगला हिना की, हिना रेडी हो तुम? हिना किस चीज से आराम से डर जाती है? ये जवाब किससे लूं हिना? किसी को भी नहीं पता होगा। कीड़े मकोड़े। तो तुम्हारी अम्मी के तो फोन करने से रही मैं। बिल्ली। ओ बिल्ली देख के कीड़े तो जंप करने मकोड़े, वाली लड़की। बता दो, कोई तुक्के लगा लो, तुक्के लगा लो कोई हॉरर फिल्मों से। हॉरर फिल्मों से। मुझे मजा आता है देखने में। हाँ भाई बताओ भाई। हमारे एडीज से। मुझे बोलना चाहिए था। शिट। किस चीज से डरती हो तुम? ये फिर आ रहा है। हाँ, तो तुमने सही कहा, कीड़े मकोड़े। जरा आप जीत गई। ओके अगला सवाल, कौन से सेलिब्रिटी को ये स्टॉक करती है? पाकिस्तानी इंटरनेशनल। ये तो इंटरनेशनल। सलमान खान। आई लव हिम। यस यस। सबको पता है और ये सही जवाब है, सब जानते हैं, क्योंकि हर वक्त इसके मोबाइल पे यही करती रहती ये है। बातें भी सलमान खान की करती रहती आई अच्छा लव सुनो, सलमान खान शादी कब कर रहे हैं बताओ? सुनो वो मेरा वेट कर रहा है। मैं थोड़ी सी बड़ी हो जाऊँ ना, देन हिल गेट कुछ बाय। सीन्स भी इसने उसकी तो बेटा तुम डंडा पकड़ के चला। ओके नेक्स्ट सवाल, अपनी स्टाइलिंग में ये सबसे ज्यादा किस चीज को लेके कॉन्शियस है, पजेसिव है? बाल। आंखें। बाल। राबिया की तुम्हारे घर में रहती है? आंखों की कौन सी स्टाइलिंग? मेरी वैसी आंखें सही हैं। आई मेकअप भी तो। सुनो ये सही बता दिया राबिया ने। हाँ, she knows me very well. हम कितने तुम अपने मियाँ को ज्यादा जानती हो कि हिना को ज्यादा जानती हो? आई थिंक अब हिना को ज्यादा जानती हो। नहीं ये लोग तो मेरे ख्याल से सिर्फ सोने के लिए घर जाते हैं। यार, हम साथ ही होते हैं सारा। ओके ओके राबिया रेडी हो? जी। ओके सबसे ज्यादा फोन कॉल्स राबिया किसको करती है बताओ? अपने कुक को या अपने हस्बैंड को? गुड यार। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, मतलब अपने कुक को या अपने हस्बैंड को? इज शी राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आई एम इम्प्रेस्ड। वाओ क्या जवाब था? यही था ना? यही था, सही था। हाँ
तो और दोनों को तुम इसको हर वक्त सुनती रहती हो। सद्दाम रेसिपी बता दो। सद्दाम ये बता दो सद्दाम खाने में क्या पता है। हम सेट पे खाना खाते हुए खाने की बात कर रहे होते हैं एंड तक। तो हम लव खाने की बात वी लव फूड, खाने के बाद भी। ओके, अगला। कौन सी हरकत राबिया का आराम से मूड ऑफ कर सकती है? हमारे एडीज का कमरे में मुनीम आना। की शक्ल, मुसब की शक्ल, यही बोला है मुनीब और मुसब की शक्ल। नहीं, मैंने जरा जेनेरिक जवाब दिया है। हाँ। यार आई गेस अच्छा कौन सी चीज तुम लोग अपने दिल के पपोले नहीं फोड़ो। मूड खराब करते और राबिया पे Instantly. कंधे पे बंदूक रख के तुम लोग कर रहे हो। Bad तुम लोगों को vibes. खुद को एडीज से कुछ बैड होगा? वाइब्स। नहीं, हम सबको है यार, हर एडी से होता है सबको। अल्लाह सबके यार। जो खड़े रहते हैं, हाँ, कब लोग अपने बेचारे यार, बंदे पे बेचारे बड़ी बड़ी मासूम मेहनत जॉब करते है हैं। यार। They are cute. उनकी जॉब है ना उनकी हमें जॉब काम के लिए करना। हम हमेशा ये एक दिन कहते हैं एडी कि डायरेक्टर जरूर बनेगा, फिर बनेगा। तुम लोग बदला लेना इनसे। नहीं, they are cute. हाँ क्यूट है बेचारे Cute है। दोनों। हम उनकी फन भी फन बड़ी में करते इक्वली हैं। एफर्ट्स हैं बहुत, complete करने में। सबसे पहले वो आते हैं, सबसे एंड में बेचारे वो जाते हैं। मुझे पता है एडीज के साथ क्या होता है। और सब लाइन अप करना, ये वो sort of. हाँ, चलो तुम बताओ कि क्या सवाल मैंने खुद किया था, मैं ही भूल गई। किस चीज मूड से ऑफ किस मूड चीज ऑफ से होता इसका है? हो जाता है? उमर बताओ। मैं बताऊं बहुत जेनेरिक जवाब ज़्यादातर सीन का वेट करने से। 10 बजे के बाद गलत काम करने गलत, रॉन्ग, झूठ। 10 बजे के बाद काम नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है इसका। अरे यही है जवाब है झूठ। अच्छा, ओके इंस्टेंट पोटैटो। नहीं, झूठ बोल। ओके। अपने स्पाउस की कौन सी तारीफ, सुन ले अगला सवाल। अपने स्पाउस की कौन सी तारीफ और कौन सी बुराई करते हुए ये नजर आती है अक्सर? बुराई तो नहीं करती, लेकिन तारीफ करती है गाने की, डांस की। कि गाना अच्छा गाते हैं। गाना अच्छा गाते हैं, डांस अच्छा करते हैं। और बुराई कोई तो करती होगी। नहीं, बुराई नहीं। मेरी बहुत तारीफ करती है। सेट पे दो। अपने हस्बैंड की बात कर। हस्बैंड की बात कर रहा है स्पाउस की वो। बात हो रही है। ड्रामे के स्पाउस की बात नहीं हो रही मैंने कहा है। शायद वो ड्रामे से निकली नहीं। तो कॉफी पी ली है। अब ज्यादा कॉफी ज्यादा हो गई है। अब ओवर हो गया। मुझे लगा अच्छा था मैं फिर बताओ, मारूंगी। तुमने क्या जवाब दिया था? मैंने जवाब दिया था पॉजिटिविटी। बहुत पॉजिटिव इंसान है, ये और सबसे बड़ी तारीफ है। उसकी बुराई क्या की थी? बुराई तो मैंने डिस्कस की होगी शायद। लेजी, एक्सट्रीमली लेजी। हेलो, बुराई नहीं करती, राबिया ने आई कभी थिंक नहीं की। लेजीनेस बुराई इज भी मोस्ट नहीं। मेन। बुराई नहीं की। सारे आदमी हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है यार। और हम भी तो फुल। मेरे भाई ऐसे नहीं है। हाँ, उनकी बीवियों से भी ऐसे पूछो। नहीं है। जब वो भाई होते हैं तब वो लेजी नहीं होते, जब वो डबल पार्टनर लेजी। हाँ शायद बीवियों से सही कह रही हूँ। बीवियों से पूछो। हाँ, फैजान तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ हाँ ओके, नेक्स्ट सवाल। ओके, एहसन रेडी हो तुम? हाँ जी। हाँ। कराची रहकर एहसन लाहौर की क्या चीज मिस करता है? सजी, कोई कह रहा है सर्दी, कोई कह रहा है सजी, सजी। सज्जी। सजी। मैंने कहा सर्दी। नो सजी। दुरुस्त जवाब है। ओ भाई इसको वो सर्दी कह रहा है कि सज्जी कह रहा है? सज्जी। सज्जी। मैंने जो जवाब दिया है वो तो है ही, ये भी सही कह रही है। दिस इज आल्सो द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा तुम सर्दी मिस करते हो। हाँ, ओके, ये भी दोनों ठीक है। चीजें। ये दोनों जवाब ठीक है। तुमने क्या जवाब खाना दिया? और मैंने रोज। जवाब दिया सर्दी। सर्दी। ओके ओके। भाई इसको कराची में सज्जी खिलाओ, ऐसी बात नहीं है। तो तुम लोग लेके जाओ सज्जी खिलाओ, उसको बेचारे को पता नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगी कहाँ से अच्छी सब्जी मिलती है। सब्जी से बहुत ऊपर की चीज। हाँ, और क्या। हाँ, अच्छा भाई नेक्स्ट सवाल। लड़कियों को एहसन में सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है? एहसन को ऐसा कुछ लगता होगा, बताओ जरा तुम लोग। ह्यूमर, जॉ लाइन, थोड़ा बात करने का तरीका। हाइट। हाइट, हाँ। हाइट, 5'11.5". लड़कियां कह रही हैं हाइट, तुम क्या कह लड़कियां? जॉ लाइन, ये जॉ बहुत लाइन में है। लड़कियों को जॉ लाइन। अच्छा, तुम कह रहे हो उनका ह्यूमर, बात करने का तरीका। इनका बात करने का उमर तरीका। पहुंच गया। उमर को पता है भाई उमर हैज रीच्ड। इसका बात करने का तरीका क्या है? पता नहीं, तुम लोगों के ये सामने। हम नॉर्मल उसको है। करने नहीं देते तो पता नहीं। ये तो फलसफियाना बातें करता है इस किताब में। अब सोचिए उस दिन क्या हुआ कहते, तुम्हें पता है जायद निहारी किसने बनाई है? मैंने कहा किसने? कहते जायद ने बनाई। मजाक कर I रहा was just looking at his face like, जाहिद अहमद, हूँ। जो हमारे एक्टर हैं। जाहिद अहमद आपका कोई हाथ है? ओके तुमने कह दिया ये। हाँ कह दिया। ओके, तो ये इसका ह्यूमर ये है। क्या क्या और- बातें करता था जिसका हम फिलोसफिकल बातें जरा ज्यादा हो जाती हैं। सेट में क्योंकि सबसे वो अच्छा सर्कस ह्यूमर ऐसे जा रही होती है और हम कहते हैं ये भी एक अच्छा सवाल ऐसा पूछना चाहिए। ये? सीन कर सेट लेते पे हैं। सबसे अच्छा ह्यूमर किसका है? अच्छा, सेट पे किससे पूछूं ये मैं? सलमा आपा, इससे पूछूं? अहमद अंकल। किसी से किसी से पूछना। नहीं। उमर अच्छा, चाहता है कि हम अच्छा, बोले जनरल उमर। अच्छा, हम नहीं बोलेंगे। और हाँ, अच्छा, किसका सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे हाँ अच्छा उमर है? उमर उमर
सब एक जैसे हैं। सब एक उमर जैसे। सब एक जैसे। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। नहीं उमर इसमें मुझे तुमने नहीं नजर आ रहा। इसने दिल रखा है उमर का। अच्छी बात ये है कि मैच करता है सबका सबका एक जैसा है। राबिया का भी sense of अच्छा humor अगला actually। सवाल। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो फिर वो आगे से बड़ा साथ हो देने जाता वाला है। हाँ सिंग कर जाते हैं। अच्छा अगला सवाल एसन किस हीरोइन के साथ हीरो आना चाहता है? चलो बताओ तुम लोग, तुक्का लगाओ। आ गया। हानिया आमिर, yes. तुम क्या कह रही हो? हानिया पसंद है। हानिया, तुम्हें बहुत ज्यादा। तुम क्या कहोगी? जवाब सब सही जवाब नहीं है सबा इसलिए का पूछ रही हूँ। सही जवाब है। अच्छा इसका क्रश थी सबा कमल। सही जवाब है, सही जवाब है। सही दूसरे जवाब। वाला क्रश बताओ। हाँ दूसरा वाला बताएं। जिम वाला। बता दो। नहीं नहीं रहने दे। कोई भी नहीं, फंस जाएगा। बता दो, अच्छा है, बता होना चाहिए। नहीं, मैं इसके अम्मी अब्बू को बता दूंगी। बता दो, जल्दी बताओ। ज़ैनब रेडी हो तुम? मुझे बताना ब्रेक में, मैं बताऊंगी उन्हें। तुम फंस गए हो इस फील्ड में आके बेटा, तुम्हारे बहुत मामा चाचा और फुप्पोएं खाला हैं। और कहाँ गई ज़ैनब? ये रही। ज़ैनब रेडी हो तुम? ओके। कौन सी चीज़ ज़ैनब को फौरन खुश कर देती है? क्या लगता है आप लोगों को? मैं फूड। क्या? खाना खाना। ऐसा कह रहा है मैं, We all और ये love कह रही है खाना। फूड Umar said food. Yeah. ना? डेफिनेटली फूड। सही जवाब। ओके, कहाँ जाने के लिए ज़ैनब फौरन तैयार है? Restaurant. बीच। बीच? बीच। बीच वाला दोस्तों से मिलने। खाना। लाहौर। फ्रेंड्स मीट किसी भी महंगी जगह। आपका जवाब सही है। travel ट्रैवल करने के लिए। महंगी ही होगी ट्रैवल। Food and Almost travel. there, हाँ। Restaurant. चलो। food and travel. चलो हम एक साथ प्लान बनाते हैं। Done. ओके हाँ, पाकिस्तान में खुद को एडजस्ट करने में ज़ैनब ने क्या डिफिकल्टी फेस की? आई थिंक किसको पता है? उमर को पता पाकिस्तान में Adjust करने में Adjust मैंने करने सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी किस चीज़ में फेस की? आई थिंक लिविंग अलोन नहीं आउट फैमिली से नहीं I think to have the freedom to whatever you want You are to wear. right. सुनो, तुम कहाँ से Dress आई up, हो? हाँ। Dress up ज़ैनब करने में। कहाँ से आई हो? मुझे नहीं पता। आई कहीं से भी नहीं हूँ। आई थिंक पाकिस्तान में रहने का, but I was born in Dubai, but that was only for a few years. बचपन में अच्छा। मतलब वो तो याद भी नहीं है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में ही रही? पाकिस्तान में ही हूँ। आई थिंक द क्वेश्चन इज कि जनरली पाकिस्तान में रहते हुए क्या अच्छा। डिफिकल्टी आप ड्रेसिंग और वो फ्रीडम। भाई दुबई में कौन सी आज़ादी है ड्रेसिंग की? नहीं वो तो फुली फिर है, भी। बट माय पॉइंट इज कि पाकिस्तान में रहते हुए आई थिंक आपको बहुत सोचना पाकिस्तान में पड़ता जज है और करते हैं बहुत ना लोग। हाँ हाँ। मतलब फ्रीडम कैन इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लोथ्स या अबाउट जजमेंट, इट्स अबाउट एनीथिंग। Speech भी। हाँ मतलब नहीं, मेरे ख्याल से कि आप हर कुछ नहीं आप रोड पे वॉक नहीं कर सकते, आप अकेले कहीं जा नहीं सकते, आपका एक इंडिपेंडेंस लेवल एज एक औरत की तरह बहुत लेकिन कम है। आपको एक बात बता दूं, अब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहा बेटा। दैट्स ट्रू। अब ये यूके में भी ऐसा हो गया है, That's ये true. अमेरिका में भी ऐसा हो गया है, लेकिन बहुत बाहर सारी लेकिन जगह। बाहर मैं हमेशा अकेले बाहर वॉक करते हुए या कहीं जाते हुए सेफ फील करती हूँ। यहाँ पे आप अपने घर से निकल के नेबर के घर नहीं अकेले जा सकते। नहीं लाहौर में हम जा सकते हैं। लाहौर में ना, कराची में नहीं जा सकते ना। लाहौर में हम जा सकते हैं। ओके, ब्रेक पे जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, लेकिन आपको ये याद दिलाते चलें, ये सुबह सुबह जो इतनी अपनी नींद बेदार करके आपके सामने आपको उठाने आए हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि आज रात को इनकी जो इतनी मेहनत है, जिन्होंने इतने कितने अरसे से कर रहे हो तुम लोग ये ड्रामा? 10 months। 10 महीने, 9 नहीं 10 महीने से जो चीज़ बन रही थी, जो बेक हो रही थी, वो अब आपके सामने आ जाने वाली है रात को 9 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। भरम, मंडे टू फ्राइडे। गुड मॉर्निंग। डैडी के बारे में ना बहुत तजस्सुस होता है, अब इसको इतना छुपा के क्यों रखते हैं? कुछ बातें ऐसी हैं जो तुमसे छुपाई गई। कयामत आने से पहले इस घर में कयामत ना लाएं अब्बा जी। कौन सी बात है जो आपको इतना दर्द दे रही है? अरे तुम हो क्या? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम एक लावारिस। तैमूर को उसकी अमानत वापस करने का वक्त है। मैंने सारी उम्र ये जिंदगी जीना चाहिए। मैं कैसे अपनी बच्ची को सामने खड़ा करके ये कह दूं कि ये एक अजनबी आदमी उसका बाप है? वादा करें मुझसे कि ये राज हमेशा हमारे बीच में राज बन के रहेगा। इस वक्त पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरे सोशल मीडिया में एक ही खबर सर्कुलेट की जा रही है कि तैमूर पाशा को 25 साल बाद अपनी गुमशुदा बेटी मिल गई है। ये तुम्हारे बाप का घर है, किसी की दिल को, मोहब्बत को जीतने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पाशा की सिर्फ एक औलाद है और वो है मेरी बेटी अलीज़े पाशा।
शायद दुनिया की हर लड़की ये समझती हो कि उसके डैड सिर्फ उसकी औलाद से बड़ी आजमाइश कोई नहीं होती। दुनिया की हर आसाइश मेरे कदमों के नीचे है, अगर नहीं है तो सुकून। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज से यानी आज 27 है ना? Yes. है ना? 27 से आप देख सकेंगे रात 9 बजे मंडे टू फ्राइडे बरम, और आज हम इनसे यहाँ बातें करें। अच्छा, अब इससे पहले मैं कुछ और सवाल करूँ, मैं ज़रा सबके बारे में पूछना चाहती हूँ। जैसे मुझे हिना के बारे में और ज़ैनब के बारे में और एहसन के बारे में थोड़ा थोड़ा कम पता है। राबिया और उमर को तो मैं बचपन से जानती हूँ। हाँ, तो हिना तुमसे शुरू करते। बेसिकली तुम कौन से शहर से बिलोंग? लाहौर से। तो तुम काम की खातिर तुम कराची शिफ्ट हुई हो? तो तुम रह लेती हो अम्मा अब्बा? शुरू में बहुत मुश्किल होती थी, नींद ही नहीं आती थी। फिर उसके बाद अब आदत हो गई है। अब मामा कहती है ना, मैं आज मैं कहती हूँ मामा फिर जाएंगी तो फिर मैं मिस करूंगी। तुम लोग कितने सिबलिंग्स हो? 3 हाँ। बहनें हो भाई हो? क्या हो? 2 बहनें और 1 भाई। अच्छा, और तुम सबसे बड़ी हो? सबसे छोटी। सबसे छोटी। शोबिज़ में कोई और है कि नहीं? नहीं, कोई भी नहीं कोई भी। तो अम्मा अब्बा ने आराम से आने दिया कराची और अकेले रहने? शुरू में मामा आती थी साथ, मामा साथ रहती थी क्योंकि पापा की तबीयत भी नहीं ठीक होती, तो मामा को जाना पड़ा वापस। तो मैंने कहा ओके, अब आती हैं वो, तो मैं कहती हूँ कि मामा अब जाएंगी तो मैं ज़्यादा मिस करूँगी, तो बेहतर है मैं खुद ही आ जाती हूँ आपके पास। तो फिर मैं मिल के आ जाती हूँ वापस। ये सही है, सही है, क्योंकि फिर काम यहाँ करना है तो फिर वहाँ काम तो यहाँ से है। अच्छा, तो अब मैं ज़ैनब से पूछूंगी। तो ज़ैनब, तुम दुबई में पैदा हुई है तो मुझे पता चल गया। फिर उसके बाद से तुमने कैसे फैसला किया कि मैं शोबिज़ में आऊँगी? पहले तुम मॉडलिंग करती है? मेरा कभी भी इरादा नहीं था, क्योंकि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरी फैमिली इस बात को एक्सेप्ट करेगी। इवन दो देयर लिबरल, बट देयर स्टिल लाइक यू नो कि घर की बेटियां ये वो, मीडिया का एक परसेप्शन भी यू नो जो है। पर तुम्हारी तो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो काफ़ी बोल्ड है, इन द सेंस कि तुम बात भी और वो एक पसौना होता है ना। सो तुम थोड़ी डिफरेंट हो घर वालों से। सबसे ज़्यादा आई थिंक अपनी फैमिली में डिफरेंट मैं ही हूँ। मतलब शायद मेरी फैमिली में अगर आप मुझे देखें तो आप कहेंगे कि ये तो इस फैमिली की नहीं है, यू नो। इवन मेरी सिबलिंग्स में मेरी अम्मी कहती हैं कि हाँ तुम लगती हो कि तुम यू नो यू आर बोर्न फॉर टीवी, क्योंकि मेरी बहन भाइयों में और फैमिली में उस तरह से शक्ल मिलना या आदतें या हरकतें किसी से भी उस तरह से मेरी नहीं मिलती। बट मेरा कभी भी इरादा नहीं था। मुझे हमेशा से थिएटर और इस तरह की फैशन और इस तरह की चीज़ों का शौक था, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि एक्टिंग या मॉडलिंग करूँगी। बट आफ्टर स्कूल मुझे ये था कि अभी मैंने यू नो यूनिवर्सिटी नहीं करना, मैंने आगे नहीं पढ़ना अभी और इस तरह की चीज़ें। तो उस पर मुझे मेरी मामा ने थोड़ा सा किया कि कुछ भी कर लो, कुछ वॉलंटियर वर्क कर लो, कुछ भी कर लो। तो उसमें मेरे दोस्त ऑलरेडी कुछ डिज़ाइनर्स थे, कुछ यू नो डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह में काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा ये शूट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वहाँ से करते करते आई स्टार्टेड। मॉडलिंग में कितना अरसा हो गया था जो उसके बाद तुम एक्टिंग? I started modeling I think at the age of 19 and I did my first acting project at the age of 20, फिर 21 पे किया, फिर I think 22 पे किया, नहीं 21 पे किया, फिर 22 पे किया, फिर 23-4 पे किया, और उसके बाद अब I'm 26, so now I've done 2 in the last. बताती नहीं तो पता ही नहीं चलता ना। हाँ, but I started with modeling और उस वक्त मेरी फैमिली को ये अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं whether it's respectable or not, पता नहीं कि वहाँ पे किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट होता है and किस तरह से लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। लेकिन slowly when they saw me grooming myself, जो कि मेरी फैमिली को था, I was a spoiled child of the family in a sense, तो उन्हें कभी भी मुझसे किसी भी किस्म की expectations नहीं थी। I was good in my studies, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था मुझसे क्या expect करें, करियर में एक्सेल करूँगी नहीं करूँगी, घर पे बैठ के अम्मा अब्बा को तंग करती रहूँगी। तो obviously when they saw how I'm grooming myself, how I'm becoming independent, मैं अपनी decisions खुद से ले रही हूँ, family में भी I'm helping out with decisions and stuff, तो I think they realized कि I'm maturing, I'm doing well, they became very accepting of it. Nice. And from modeling to acting and ऐसे अब तुमने कैसे सोचा? अम्मा अब्बा तो थे शोबिज़ में, लेकिन तुम बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस और भी होती हैं, और अक्सर मैंने देखा है जो ख़ास तौर पे पेरेंट्स होते हैं फील्ड में, वो कहते नहीं हमारे बच्चे जो है हमने उनको इतना पढ़ाया लिखाया तो वो किसी और फील्ड में जाए जो हवाई रोज़ी ना हो। तो ऐसे ने जब इस फील्ड में आने का सोचा तो अम्मा अब्बा ने थोड़ा सा वो किया कि नहीं नहीं तुम तो इतना अच्छे हो पढ़ाई में, कुछ ऐसा होता है? मेरी अम्मा नहीं चाहती थी ये, वो चाहती थी कि ये बड़ा वॉलेटाइल काम है, इसमें मैं ना ही पढ़ूँ। और मैंने खुद भी कभी ऐसा इरादा बनाया नहीं था, ये बस कुछ अचानक हुआ। शायद जब मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उस वक्त उस दौरान ना बड़ा कुछ
आपकी इन्वायरमेंट जैसी होती है ना, आप वैसे ही बन जाते हो। सारे पढ़ रहे हैं, ग्रेड्स लेने हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो हम भी उसी में ही लगे रहे। तो वो और सेल्फ, तुम्हारी अम्मा बताई तुम अच्छी पढ़ाई में, हाँ पढ़ाई अच्छा में था, अच्छे ग्रेजुएट रहे। हो गया टाइम पे, सही हो गया, सब हो गया। हाँ। लेकिन वो सोल सर्चिंग करने का कभी वक्त नहीं मिलता था उस रैट रेस में ना, तो वो कि ग्रेजुएट मुझे क्या चाहिए क्या जिंदगी हाँ से? चाहिए, तो वो ग्रेजुएशन के बाद मैंने थोड़ा वक्त गुजारा अपने साथ, तो समझ आई कि कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ। हाँ। फिर अपने आप को थोड़ा और एक्सप्लोर किया, करते करते चीज़ों से लगाओ, लोगों से मिला, उस्ताद लोग जो हैं जिस तरह बाबर भाई वगैरह हैं, शान अंकल हैं, लोगों से मिल के थोड़ा सीखने को मिला। तो फिर तुमने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, या अम्मी अब्बू की भी ये ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा स्क्रीन पर आए? क्योंकि भाई वो वाली चीज़ है, डॉक्टर का बेटा होता है तो वो अपने माँ बाप को देखता है एज मेरे अब्बू की थी। मेडिकल फील्ड। अब्बू की थी। हाँ, अब्बू की थी, लेकिन उनकी मर्जी का काम अभी तक मैंने किया, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। खैर तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तो टाइम लगता है ना। तुम्हारे अब्बा ने भी कितनी मुश्किलों से जगह बनाई और वो सारी चीज़ें। सो तुम अपने बिरते पे बनाओगे माशाल्लाह। तुम्हें पता है ये वाली बात, ये फील्ड ऐसी बेवफा फील्ड है कि आप कहीं से भी आए हो, कहीं से भी ब्लेस्ड हो, लेकिन आपको ये स्क्रीन तब जगह देती है जब आप अपने टैलेंट से मन पाते हैं। तुम्हारे लिए I think होना भी ऐसे ही चाहिए। It doesn't matter whose son or daughter you are, it doesn't matter how experienced। देखो फिर भी जो दूसरी फील्ड है ना, जैसे मेडिकल फील्ड है या टीचिंग फील्ड है, फिर भी आपको थोड़े बहुत मिल जाती है, नहीं, लेकिन मेहनत आपको इन एनी केस करनी पड़ती है। वो तो है। exactly। लेकिन ये स्क्रीन है, ये पब्लिक है, और ये पब्लिक देखती है कि अच्छी जी आप कितने टैलेंटेड हो, फिर आपको वो और ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, सारी फील्ड्स में भी ऐसे ही होना चाहिए। हमारी इस फील्ड में तो है ही, लेकिन और भी फील्ड्स में भी ऐसे ही होना चाहिए। एंड आई फील लाइक हमारी फील्ड में भी 99% जो नेपो बेबीज हैं जो आर वेल नोन और डूइंग गुड वर्क, इट्स बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट। इट्स नॉट बिकॉज के मेरी अम्मा ही है, मेरा अब्बा ही है। वो एक ये होता है कि आपको घर का माहौल मिला होता है ना, थोड़ा बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे बच्चे बहुत सारी चीजें उनको पता चल गई हैं पहले ही। आप ऑलरेडी एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो और आपको पता है कि आपने किसके पास जाना है, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब न्यू कमर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या करना है, क्या नहीं करना। और कुछ नेपो बेबीज अपनी फैमिली में वो आर्ट देखते हुए भी बड़े होके उनको कुछ नहीं आता, और फिर वो एक्सेल नहीं करते, उनको ना कोई जानता है, और अगर उनको काम मिलता है तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन उनके साथ जो है कभी कभार डिसएडवांटेज ये हो जाते हैं। जैसे अगर आप नए हो, आप आओगे तो आपको मार्जिन दिया जाएगा कि अच्छा चलो, लेकिन जो आप नेपो बीबी आप नाम दे रही हो, मैं भी उसी की पैदावार हूँ, मेरे अम्मा भी इसकी, तो क्या होता है डिसएडवांटेज ये होता है कि आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत चीजें पहले ही हायर करती हैं। भाई वो नया है, वो भी नई है या नया है, वो भी एक्सपीरियंस करेगा। सो हमने भी बड़ी फलसफियाना बातें कर ली। अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। सो आप सबसे ही सवाल है, आप लोगों ने हाँ या ना में जवाब देना है। क्या आपने कभी खुद को गूगल किया है? अभी दूसरों को तो स्टॉक करते हैं, लेकिन क्या खुद को कभी गूगल किया? देखे जरा। मैं तो बहुत करती हूँ भाई, और मेरी एज गलत है। हफ्ते में 2 से 3 दफा। मुझे इतना नहीं, साल में 1 दफा तो सबने किया है। ऐसे पता हो ना कि क्या है इंटरनेट, क्या चल क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है। आधी चीजें तो झूठ लिखी हुई होती हैं। मैं बार बार यही बोलती हूँ और बोलती रहूंगी। हाँ, मेरी तो शादी भी करवा दी, 2 बच्चे भी हो गए। हाँ। मेरे भाई को मेरा शौहर बना दिया, मेरे बहन के बच्चे मेरे बच्चे। जानने के लिए क्लिक करें वो वाला हिसाब है। मेरा एक दोस्त मेरा भाई किस तारीख था मैं? ज़ैनब तुम्हारी, अच्छा मेरी टीम ने भी गूगल किया तुम लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की, तो ज़ैनब का पता चला है कि ये यूएस से आई है। ना मैं अमेरिकन रिटर्न, ना मैं यूएस से आई हूँ, ना मुशर्रफ मेरे नाना हैं, और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है अहमद मेमन, जिसको सबने मेरा बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। वो तो मेरा भाई है। और वो मेरे साथ नजर इतना आता है कि लोगों को होता है ये तो। अच्छा चलो तुम लोग बताओ गूगल पे तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अपने लिए। तो राबिया तुम्हारे लिए बहुत उल्टी सीधी चीज है मेरी। मैं पता नहीं कब पैदा हुई हूँ। एज तो किसी की भी सही नहीं होती। मुझे तो मेरी अम्मी अब्बू की शादी से 10 साल पहले पैदा करवा दिया। हाँ, पता नहीं कब पैदा हुई हूँ और कौन, कोई और ही मेरा हस्बैंड है, 4 मेरे बच्चे हैं, अल्लाह की कसम। और फिर तुम्हारा घर भी होगा कोई। क्लिक बेट जो होते हैं ना, वो पढ़ने वाले होते हैं। ओह माय गॉड। घर के बाहर जो स्विमिंग पूल बना हुआ होता है ना, वो आप हाँ, एक और आया था, पर एपिसोड में 1 लाख रुपए चार्ज करती हूँ। ये मुझे सच तो कम है, इससे ज्यादा ही करती हो। बिल्कुल। ज़ैनब तुमने क्या पढ़ा गूगल में अपने बारे में? एक तो हमने पढ़ा कि तुम हमें
अमेरिकन रिटर्न है। हाँ, ये तुम्हारे कोई लिखा है। कपड़े देख के बोल दिया होगा। ये लिखा है कि मैं अमेरिका में पैदा हुई हूँ, हाँ। मैं 23 इयर्स की हूँ, आई एम 26, आई एम नॉट 23, और मुशर्रफ मेरे नाना, ये भी सच नहीं है, अहमद मेरा बॉयफ्रेंड है, ये भी सच नहीं है। आई थिंक 99% चीज़ें गूगल पे मेरे बारे में झूठी हैं। सच्चाई ऐसे जैसे किसी को ना पता है ना वो पता करना चाहते हैं। हाँ, इवन इफ आई पोस्ट माय पेरेंट्स तो कहते हैं वाह मुशर्रफ के बेटा बेटी। मैं अपने दादा को असल में भी पोस्ट कर दूं, नाना को, वाह मुशर्रफ। जी ऐसा तुमने क्या पढ़ा गूगल में? मेरा तो सब सच ही लिखा हुआ है। हाँ, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक अभी तक न्यूज़ नहीं आई नहीं। हाँ, बाकी हाँ, ये अफेयर चलाते रहते हैं लोग, पता नहीं वो मैंने भी यूट्यूब पे अपनी कुछ वीडियोस देखी हैं। ये अफेयर? हाँ, कि उसके साथ है, फलाने के साथ है, किसके साथ बताओ? किसी मतलब भाई जिसके एक साथ। दफा अच्छा। एक दफा इसने कह दिया था डिम्पल हानिया का डिम्पल मैंने अच्छा नहीं कहा लगता था। है। नहीं, मैंने नहीं कहा था। अच्छा, वो मेरी अम्मी ने कहा था। अच्छा तुम्हारी अम्मी ने कहा मेरी था। वो साथ अम्मी तस्वीर ने लगा दी अपनी थी। ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनको हानिया पसंद है, तो ड्रामे में कास्ट करेंगी मेरे साथ उनको। अच्छा क्या ये था कहा हर जगह? था, तो वो क्लिक बेट ऐसा बन गया। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भाई आप बताएं उमर, आपने अपने आपको गूगल किया और क्या क्या पाया? क्या गूगल न्यूज़ पे है? कोई भी इंफॉर्मेशन सही नहीं है, और बहन भाई ज़्यादा लिखे हुए हैं। असल में तो मैंने भाई ये बोला- कर दिया है। तुम अब्बू के पास तो नहीं थे? अब्बू आपने मुझसे कुछ छुपाया है? और कितने तुम्हारे असल में बहन भाई हैं? हम 5 हैं। 5 हैं। Total we और 5. लिखे हुए कितने? 7। अच्छा और क्या है? शादी हुई भी है मेरी। अच्छा ओह, हाँ, शादी हुई भी है। वो और तुमने जिस तरह बच्चे कहा मैं भी डर गई कि तुमने मुझे नहीं बुलाया। हाँ, मतलब शादी हुई भी है, मतलब इतने ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और सारा मसला ये है कि मैंने 1-2 दफ़ा ईमेल भी की है, क्योंकि मुझे सजेस्ट ही किया गया कि भाई आप उनको ईमेल कर दें, दे डोंट रिस्पॉन्ड, दे डोंट चेंज ओह इट, यार, चेंज ही नहीं होती ये तो बहुत गलत बात हो रही है। आप बताएं आपने क्या गूगल किया? मैंने तो बता दिया ना। अच्छा तुमने पहले ही बता दिया। मेरा भाई मेरा शौहर है। मेरी बहन मुझे देखेगी हिना, मैंने कहा ओह सो मुझे नहीं लेकिन पता। आप गूगल करें आपको पता चल जाएगा कि आज रात से 27 से मंडे टू फ्राइडे हमारा ARY डिजिटल का ड्रामा 9 बजे शुरू हो रहा है, भरम। ये बिल्कुल सही न्यूज़ है और 5 दिन हफ्ते में देख पाएंगे। बिग बैंग प्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग। जानती हो, कामयाब आदमी वो होता है जिसका दिमाग वक्त से 2 कदम आगे दौड़ता है। मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं सही वक्त पर सही फैसला लेता हूँ। सिर्फ भांजा नहीं है मेरा, होने वाला दामाद भी है। सलार पाशा को तुमसे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत ऐसे नहीं मिल जाती, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता। उसकी और मेरी दुनिया में बहुत फ़र्क है संजल, तो और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन इस बार इस ख्वाहिश को पूरी नहीं होने दूंगी। फिर मैं अपने आप को बाहर निकाल दूं। अपनी जगह कभी भी किसी के लिए नहीं छोड़ते, वरना ये रमशा जैसी घटिया लड़कियां कब्जा कर लेती हैं। आई लव यू सलार, मुझसे शादी करोगे? बदनीयती, हसद और फसाद कभी किसी को रास नहीं आया रमशा। मुझे अपने हक के लिए लड़ना भी आता है और अपना हक खाने वालों को उनकी औकात याद दिलाना भी आता है। ब्लश करने लगी है यार वो मुझसे बात करते हुए, और लड़की उसी वक्त ब्लश करती है जब वो किसी को पसंद करती है। सज्जल उन लड़कियों में से नहीं है जो कि अफेयर चलाए। उसने जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है ना, वो मुझे मिल जाएगा। सालार तो आते ही छा गया भाई। आखिर भतीजा किसका? सालार ने मुझे प्रपोज किया है। बहुत घमंड है ना उसे अपनी जात पर, उसकी जात के टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम भी सलार पाशा नहीं। अपने ईगो की तस्कीन के लिए तुमने एक लड़की को इस कदर टॉर्चर दिया। तरस आने लगा है मुझे अपनी जात पे। पैसा, स्टेटस इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज रात भरम देख सकेंगे आप रात 9 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर, मंडे टू फ्राइडे। और जैसे कि हम प्रोमो से देख रहे हैं कि बड़ी मेहनत आपने की हुई, आप लोग बड़े प्यारे भी लग रहे हैं। आपके जो आई थिंक सो कैमरामैन है, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइट की है। कैमरामैन और डायरेक्टर सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत अलग मेहनत के है। काम किया है। स्क्रीन नज़र आ रहा है, फ्रेश लग रहे हैं हर कोई, सबने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। ये आजकल तो ये लोग ये भी बातें नोट करते हैं ना। हर चीज़ को कामयाब बनाने के लिए
इट्स टीम एफर्ट्स। हाँ, क्योंकि पहले जब मैं ड्रामे देखती थी ना तो मैं देखती थी लड़कियों ने तो एफर्ट की हुई है कपड़ों में, लेकिन मैं अब खुश हो रही हूँ देख के कि आजकल लड़के बड़ा बहुत फैशन अब, लेकर आ रहे हैं, अपनी स्टाइलिंग में है ना, effort कर जैसे रहे हैं, गैलेस लगाए हुए हैं जी, तो ये बड़ा जरूरी होता है। और कैरेक्टर के हिसाब से मेरे ख्याल से ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है हाँ। कि जो आपका कैरेक्टर है ना उसको लेके आप चलें। हाँ। अब वो गरीब है अमीर है जैसा भी है उस क्लास में आपको फिट इन होना बहुत जरूरी बहुत। है। तो क्या तुम लोगों के अब जो है ड्रामे में, मैं पूछना चाह रही हूँ, ड्रामे में जैसे बाकी सब चीज़ें तो होती हैं, टीम एक बहुत बड़ी होती है, तो क्या स्टाइलिस्ट भी हायर होते हैं आपके? उन्होंने ये बताना है ड्रामे का, अगर गरीब लड़की है तो उसके कपड़े ऐसे होंगे, तो अमीर है तो ऐसे होगा, पूरा कैरेक्टर लुक एंड फील स्केच। डिस्कस होती है और टीम के साथ होती है, डायरेक्टर के साथ होती है, कभी कभी स्टाइलिस्ट ऑन बोर्ड भी होते हैं और वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द एक्टर। ओके। सो वो एक डिस्कशन होती है, एक मूड बोर्ड होता है, एक पैलेट होता है जिसको फॉलो करना होता है। सो हाँ, इसके ऊपर एक डिस्कशन होती है। ये बड़ी स्पेसिफिकली कुछ प्रोजेक्ट्स में होता है और अभी भी हम फिलहाल इस चीज़ में थोड़ा लैग करते हैं। हाँ, लेकिन बेहतरी हुई है कि मैं तो बेहतरी ड्रामे हुई है। बहुत 100% देखती हूँ, बेहतरी हुई शौक है। से देखती हूँ, तो मैं वही देखती हूँ कि वाओ, आपकी लोकेशंस, आपके कपड़े, आपकी लाइटिंग, ये बड़ी मैजिकल हो गई है पहले के मुकाबले में। अगर मैं लेकिन ऑन दिस सेट हमारे पास स्टाइलिस्ट नहीं था, हम सब ने अपने आप को इंडिविजुअली स्टाइल किया है। एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर कि जो अमीर है या जो गरीब है या जो पहले अमीर से गरीब या गरीब से अमीर हो गया, उसमें ट्रांजिशन एवरीथिंग, आई थिंक सब ने अपने आप को बहुत अच्छा स्टाइल किया है। ज़बरदस्त मज़ा आएगा देख के ना, मतलब कि जब प्यारी प्यारी शक्लें, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी एक्टिंग, मज़ेदार स्टोरी, इन सब चीज़ों को एक साथ गैदर और होते हुए स्पेशल देखते हैं शाउट आउट मैं देना चाहूँगी बिग बैंग की टीम को, स्पेशली फहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली काज़मी, अरसलान ज़ीशान, फरहान भाई, नवीद भाई, सब ने हम सबको आई थिंक सब इस बात से एग्री करेंगे कि एक्टर्स को जो एक सपोर्ट चाहिए होती है प्रोडक्शन की हर लेवल के ऊपर हमें प्रोवाइड की, और सबसे बड़ी बात हम सबको अपॉर्चुनिटी दी। सो वी आर वेरी 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 थैंकफुल फॉर दैट टू बिग बैंग एंड ऑल्सो टू AR1। ऐसा लगता है कि आप इट फील्स लाइक इमरान हो गए, सबके लिए कि आप घर में काम कर रहे हो, इतना होमली, सब कुछ इतना मजे का था वहाँ पे। और सब अवेलेबल होते हैं आपके लिए। अच्छा ये हुआ, सब अवेलेबल होते हैं, स्पेशली बिग बैंग में, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया, तो अवेलेबल होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर साहब अवेलेबल कुछ होते भी हैं, हो फहद भाई वो आपके अवेलेबल पास होते आते हैं। हैं। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं हम इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम सेट पे सो जाते हैं। हम आके पहले नैप लेते हैं। तो कोई तुम लोगों में से कोई नींद में चला है? किसी की तुमने ये चीज पकड़ी है? नींद में चली? हाँ, कोई करता है? नहीं, लेकिन हाँ सीन में अक्सर होता है जाग जाओ। आई थिंक स्लीप वॉकिंग के लिए भी थोड़ी हिम्मत चाहिए। सोते हैं तो उठने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ। सीन के लिए उठते हैं फिर। तो वैसे नॉर्मली कोई चलता है नींद में? मैंने बचपन में बहुत स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग दोनों स्लीप टॉकिंग बहुत की है, स्लीप वॉकिंग ये बड़ी खतरनाक चीज मेरे है। ख्याल से दुबई से कराची स्लीप वॉकिंग करके। हाँ, तुम करते हो ऐसा? नहीं। ओके, अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई, जैसे हम अभी ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और शायद हम लोग सब इतने ब्लेस्ड है कि जो हमें पसंद है वो हम काम कर रहे हैं, उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, हम कमा रहे हैं। तो हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि अक्सर लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते वहाँ जाके, पाकिस्तान से बाहर जाके। तो तुम लोगों ने कभी अपना सेलिब्रिटी स्टेटस यूज़ करके कोई काम निकलवाया है? Guys, don't lie. Don't lie. Don't lie. मतलब नहीं, पाकिस्तान में कोई अपना सेलिब्रिटी स्टेटस जो है, जो तुम लोगों का है, उससे कोई फायदा निकलवाया है? मैंने बहुत सबने अभी 100%। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं, इट्स नॉट कि हम नेसेसरली अपना सेलिब्रिटी स्टेटस यूज कर रहे हैं। लोग देख के हमें खुद ही उस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, हमें प्रायोरिटी देते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो। एक बात बताओ ना, जहाँ तुम लोगों ने, यार मतलब क्या बात है, अपने पाकिस्तान की बात लाइंस में खड़ा ना होना, लाइंस में भाई मैंने आई गेट लॉट ऑफ गुड डिस्काउंट्स, ठीक है, रियली गुड डिस्काउंट्स। यू नेवर नो, कभी कभार हमें देख के पैसे भी बढ़ा दिए जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। नेवर नो। बिल्कुल, मतलब मेरा तो ये था कि एक मुझे काउंटर से डिस्काउंट अलग मिल गया था और वहाँ पे कुछ 2-3 इंडियंस थी जो कि काम करती थी, वहाँ की एम्प्लॉई थी, तो वो मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं बाहर की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में तो फिर बहुत ही ज्यादा यार, वही तो लेकिन आई थिंक मैं पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज्यादा, हाँ, व्हाट्स इवन कूलर इसके बाहर भी वो मतलब डिफरेंट कंट्रीज के लोग बाहर करें, पाकिस्तान में तो करते ही है ना, व्हाट्स कूलर इसके बाहर भी लोग कर रहे हैं। ऐसा ही है।
क्या भाई तुमने अभी तक ये चीज एंजॉय नहीं की? भरम के बाद भरम आपके के भी बाद भरम हो करेंगे जाएंगे इंशाल्लाह, हाँ। भरम के बाद आपके भी भरम हो जाएंगे। हाँ, फिक्र नहीं करें। या तो अगर आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा होगा तो आंटियां पकड़ के कहेंगी बेटा तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या तुम कर कुछ रही है। कहती क्यों नहीं? तुम हाँ। सारे स्क्रिप्ट के सवालात तुमसे होंगे। इसको पकड़ेंगे कहेंगे तुम्हें कोई और नहीं मिला था, नहीं, यही मिला था। क्यों कर रही सबसे थी? अच्छा ये होता है जब आपने खावा लिया सब कुछ ये वो, और फिर मैनेजर आपके पास आया, वो बोलता है नहीं आप बिल ये वो, अरे अच्छा चले। अरे नहीं जो कि पता सब होता है। मैं आज कि क्या होने वाला है। मैंने ये ऑब्जर्व किया इसकी टांग खाने पे ही टूटती है। हम सबकी हैरान हो रही अभी हम लोग कह रहे हैं कि खाने चले और दोपहर में लंच के बाद रिफ्रेशमेंट तक रिफ्रेशमेंट डिस्कस हो रही होती है। पहले लंच डिस्कस होता है, उसके बाद रिफ्रेशमेंट डिस्कस और होता है। लंच करते हुए रिफ्रेशमेंट डिस्कस होती है कि क्या मंगवाना है। भाई तुमने तुम्हारा बकौल तुम्हारे कराची का पहला ड्रामा है तो तुमने कोई ट्रीट दी है सबको अभी तक? नहीं दिया इसको पकड़ा है हमने। एहसान, पहला देनी चेक है। मिलते ही तुमने ट्रीट देनी सबको। मैं भी मेरे आऊंगा। चेक से भी पहले ही ट्रीट हो जानी चाहिए। दे चेक दूंगा। तो ब्राउनीज ला के खिलाई तो थी तुम लोगों को। मैं नहीं थी। भूल गए तुम लोग कहाँ वो पी मैं गए? चलो वो बता नहीं सकते, लेकिन अच्छा चलो मैंने नहीं ठीक है। किया। मैं भी नहीं आके थी। कहता मेरा रिश्ता आधे लोग थे पक्का नहीं हो इस ये टाइम। कैसी ट्रीट थी? हम तो नहीं थे। गया। और कैसी उस रही दिन भाई? एक दिन पहले हानिया आमिर वाली बात वो हुई थी कि हर जगह लग रहा था, कहते मेरा रिश्ता पक्का हो गया, मैंने स्टोरी लगा दी, मुझे बाद में स्टोरी पता चली अच्छा ये चल रहा है पीछे। मैं सब Track तुम करा बहुत था, तेज शुगर हो। हम और मैं और उमर नहीं थे तो ये हाँ, कौन सी मैं भी नहीं थे, थी, सिर्फ हाँ। मैं थी। चलो दोबारा कर लेंगे। क्या ट्रीट याद क्या रखना है? लाइव शो क्या? चलता है हाँ, हम अभी अपना जा- क्लिप निकाल के अभी नाश्ता करने जा रहे हैं। हाँ मीठा खिलाओ। ये लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, आप लोग भी नाश्ता आप ही चले करें। ना हमारे साथ। अरे मैंने कबाब खा लिए। आप लोग नाश्ता करें फिर दोपहर का खाना खाएं, लेकिन जब रात का खाना खा रहे होंगे तो 9 बजे टीवी लगा लीजिएगा क्योंकि ARY डिजिटल पे आपको नजर आएगा भरम। आज से मंडे टू फ्राइडे ARY डिजिटल की स्क्रीन पे बिग बैंग प्रोडक्शन। नवीद इकबाल नहीं, नवीद अली खान डायरेक्टर है और राइटर हैं। दो राइटर है, दोनों ने मिलके लिखा है। कहाँ गया मेरा वो कार्ड? मेमूना ओके, अजीज। सबीन जुनेद एंड मेमूना अजीज इसकी जी राइटर्स हैं। कास्ट आपने देख ली है, उमर शहजाद हमारे साथ सामने बैठे हैं, इना तारिक हैं, राबिया कुलसूम हैं, ज़ैनब रज़ा हैं, सॉरी मैं तुम्हारा सरनेम देख रही थी, मुझे ज़ैनब तो याद था। एहसन यहाँ पे मौजूद है हमारे सामने। एहसन है, एहसन तुम पूरा नाम ले तो? एहसन अफजल खान बोलूँ या एहसन? एहसन अफजल। एहसन अफजल, अर्जुमन रहीम है, बाबर अली हैं और भी मोहम्मद अहमद साहब हैं, मोहम्मद सलमा अहमद हसन साहब हैं, हैं, सलमा सलमा हसन हैं, हसन है और कोई बच्चे तो नहीं है थोड़े बहुत? नहीं कोई और तो नहीं रह गया? सबका नाम मैंने बता दिया। सोहेल साहब हैं जो कि मुस्तफा का कैरेक्टर मुस्तफा सोहेल साहब हैं। ठीक है, हो गया जी। बस अब रात 9 बजे भूलिएगा नहीं और जरूर फीडबैक दीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच एंड वेलकम नहीं सॉरी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेलकम करिए। Thank you.